सर समय। नमस्कार नमस्कार। आज हम लोग कल सर आपका नमस्कार फिर सर। से नमस्कार प्रणाम प्रणाम एवरीवन, सभी को प्रणाम। कल आपका फिर से इनिशिएशन होगा, ऊर्जा को आपको फील कराया जाएगा। आज आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएगी गैंगडम के बारे में, वो चीज़ें आपको समझनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनिशिएशन के कुछ नियम आपको कल दिए जाएंगे ग्रुप में, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले समझना है गैंगडम कैसे यूनिवर्स की चेतना के रूप में काम करता है। यूनिवर्सल चेतना क्या है आपको समझना है। यूनिवर्सल चेतना गैंडम के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये चीजों को क्लियर करना है कि जब भी हम गैंगडम के एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, लिख लेना है तो लिख लेंगे या समझना है तो समझ लेंगे, कि जब भी हम गैंगडम की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं तो गैंगडम हमें शांति, स्थिरता और रिलैक्सेशन प्रदान करता है। शांति, स्थिरता और रिलैक्सेशन प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है, शांति आती है, हमारी उलझने खत्म हो जाती है और हमारे अंदर रिलैक्सेशन आता है। ठीक है, अब लिखेंगे या समझेंगे क्या गैंगडम के लिए हमें प्री टॉक करना या पहले बताना कि ये चीजें होगी, ये जरूरी है। तो उसमें वॉइस आप थोड़ी ये कम आ रही लिख है सकते हो। कर देना आवाज टीवी लो, टीवी धीमा कर दे आप। 1 सेकेंड, सभी को म्यूट करना पड़ेगा। मेरी आवाज कम है क्या? हेलो अब हेलो, सही है। सही आ रही है सर। हम्म, सही है ना? हाँ सर। जी जी। तो क्या गैंडम के लिए प्री टॉक करना जरूरी है? तो लिख लेंगे नहीं। प्रीवियस किसी चीज को बताना गैंडम में जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई गैंगडम की ऊर्जा को महसूस कीजिए, आप आगे जाएंगे पीछे जाएंगे महसूस कीजिए। ऐसा किसी भी तरीके का प्री टॉक करना गैंगडम में जरूरी नहीं है या बताना जरूरी नहीं है। अगर गैंगडम है तो आप उसे लाइव ऐसे बोलेंगे तो वो चीजें काम करनी चाहिए, वो चीजें वैसे करनी चाहिए। हाँ, सचेस ये हो सकता है कि डिस्टेंस में उस ऊर्जा का फ्लो थोड़ा कम मिले या आगे पीछे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्री टॉक करे बिना रिजल्ट मिले ही नहीं। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, गैंगडम के नाम पे प्री टॉक करते हैं। प्री टॉक इट मीन्स पहले बताते हैं कि भाई ऊर्जा को फील करना है, आप ऐसे ऐसे शरीर में करेंगे तो ऊर्जा आगे पीछे महसूस कीजिए, पीछे की तरफ ऐसे पासिस दीजिए, खींचिए, वो व्यक्ति खींचा चला जाएगा। ये सब पार्ट ऑफ द हिप्नोटिज्म है, तो इन सब में आप नहीं पढ़िएगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि हिप्नोटिज्म क्या है और गैंडम क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि हम हिप्नोटिज्म को अलग साइंस के रूप में लेते हैं, गैंडम को मंत्र के रूप में लेते हैं। ठीक है, मंत्र के रूप में लेना मतलब मंत्र एक वाइब्रेशन है। ठीक है, और इसको मैं हिप्नोटिज्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को सही या गलत कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है, मंत्र एक वाइब्रेशन है। ठीक है, जब आप किसी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हो तो वो हमेशा काम करती है। ठीक है, लेकिन हिप्नोटिज्म 100 में से 60 लोगों पे काम करेगा, 40 पे या 50 पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप मंत्रों को हिप्नोटिज्म से कनेक्ट करके दोगे तो होगा क्या, उसमें से कई लोगों को वो ऊर्जा फील नहीं होगी या कई लोगों को इतना इफेक्टिवली फील नहीं होगी। उससे क्या लगता है, मंत्रों की वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती, या कई लोगों को लगता है गैंगडम काम नहीं कर रहा है, या कई लोगों को ये लगता है यार गैंगडम में वो क्षमता नहीं है। तो आपको ध्यान से समझना है कि हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, गैंगडम से थोड़ा सा अलग है, तो उसे अलग रखना है। दूसरी चीज, जब भी आप किसी भी मंत्र की एनर्जी को कॉल करोगे या आपके शरीर में बुलाओगे तो आपको रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक भी बार मंत्र को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग साबर मंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी और मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे कि भाई बार बार बोलना है। ठीक है, मैं एक बार भी 21 बार भी मंत्र आपसे नहीं बुलवाऊंगा। ठीक है, और आपके मन चाहे रिजल्ट आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे?
वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक भी बार मंत्र आपको बार बार बोलने की या रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, जब भी रिपीटेशन किया जाता है, जब भी चीजें बार बार बोली जाती है, वो पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म। डन। आगे समझना है कि जब भी किसी भी तरीके के एक्शन को आप क्लेम करते हो, आप क्लेम करते हो यानी आप क्लेम करोगे अगर किसी को, जैसे उदाहरण के लिए आपको कभी भी ज्ञानदम के अंदर कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं करना है। रॉन्ग कमिटमेंट मतलब कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई लोगों को एनर्जी फील कराने के लिए डराना पड़ता है, तो आपको भी ऐसा कभी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है कि भाई ये ज्ञानदम की मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, आपको अपने शरीर में फील करना है। अगर नहीं फील करोगे तो देखना आपका सर दर्द आएगा, क्योंकि मंत्र में तो बहुत वाइब्रेशन है। तो इस तरीके के कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको नहीं करने हैं। ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एक बार किसी भी व्यक्ति को बोल देते हो कि देखिए मैं एनर्जी दे रहा हूँ, आप फील कीजिए, आपको महसूस होगा, आपका शरीर आगे पीछे होगा या एनर्जी फील होगी। अगर आप फील नहीं करोगे तो आपका सर दर्द आएगा। ये एक हिप्नोटिज्म रिप्रोग्रामिंग है। ठीक है, अगर आप इस तरीके की रिप्रोग्रामिंग करते हो तो व्यक्ति का मस्तिष्क इस तरीके से मान लेता है, तो या तो उसे आगे पीछे हिलना पड़ता है या तो उसे सर दर्द देना पड़ता है। ठीक है, इसे नॉन वर्बल सजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली सॉरी नॉन डायरेक्टली सजेशन कहा जाता है। इसमें डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली चीजें बोली जाती है जो उसके दिमाग में जाके स्टोर हो जाती है, और जब स्टोर हो जाती है तो हमारा दिमाग उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, डन। आप में से किसी व्यक्ति ने गैंगडम को लंबे समय तक सर्च किया है क्या? किसी को आइडिया है? किसी ने गैंगडम के बारे में कुछ सर्च किया है क्या लंबे समय तक या थोड़े टाइम तक, या किसी भी व्यक्ति ने कुछ गैंगडम को सर्च किया है क्या? हाँ सर, मैंने किया है। आपने किया है ना, तो आपने नोट किया होगा। ठीक है, अक्सर जब कोई व्यक्ति, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और लेना भी नहीं है, अगर आपने भी सर्च किया है तो किसी भी गुरु का नाम नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्री टॉक हो रही होती है इस तरीके से। ठीक है, तो जब वो हाँ चीजें हो सर। रही होती हैं तो वो व्यक्ति ऐसे ऐसे हिलता है। ठीक है, तो वो यस। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, या वो चीजें अभी बिल्कुल क्लियर हो रही है वो क्यों काम कर रहा है? ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है ना, वो अपने हाथ को ऐसे सेट कर रहा होता है, ऐसे सेट कर रहा होता है, या गर्दन ऐसे सेट कर रहा होता है। तो अगर वो ट्रांस में है, अगर वो मंत्र के कंट्रोल में है, तो वो अपने हाथ पैर को मूवमेंट कैसे कर पा रहा है? तो आपको ध्यान से समझना है, मंत्रों के कंट्रोल में वो नहीं है, वो ट्रांस में है। किस में है? ट्रांस में। और ट्रांस हिप्नोटिज्म का पार्ट है, ना कि मंत्रों का पार्ट है। ठीक है, मेरे को आप ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्ति समाधि में जाता है, किस में जाता है? समाधि में जाता है, तो वो ट्रांस में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट सोमनाबुलिज्म की स्थिति में जाता है। उसमें व्यक्ति को सुनाई देता है, खाने की इच्छा होती है, समझ में आता है, सालों साल तक व्यक्ति ऐसे ही बैठा है, उसे बोला जाता है मंत्र। मंत्र की फ्रीक्वेंसी क्या है? एक बार उस अवस्था में चला गया ना, उसको आभास नहीं होगा, 10-10 घंटे तक आभास नहीं होगा, 20-20 घंटे तक आभास नहीं होगा, 16-16 घंटे तक उसको आभास नहीं होगा। ये रियल मंत्र है। लेकिन नॉन वर्बल ट्रांस क्रिएट किया जाए, ठीक है, या साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बिहाफ पे ट्रांस क्रिएट किया जाए, तो उसे आभास होगा, उसे सुनाई देगा, उसे समझ में आएगा, लेकिन वो कुछ हद तक चीजें नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक चीजें कर पाएगा। ठीक है, कुछ हद तक चीजें, उसमें मुख्य होता है आंखें खोलना, वो जल्दी से आंखें नहीं खोल पाएगा। ठीक है, तो ये हिप्नोटिज्म का पार्ट है। तो आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी ना, उसमें आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से खींच रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने घर में से किसी भी सब्जेक्ट को बुलाइए और उसको आंखों के सामने खड़ा कर लीजिए और उसको बोलिए कि मैंने आपके यहाँ पे एक इनविजिबल डोरी बांधी है, आप महसूस कीजिए। आंख बंद करके आपको उसको ऐसे बोलना है कि तुम आगे की तरफ आ रहे हो, इस तरीके से करना है। वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट आगे आता जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप उसे बोलिए मैं मंत्रों से खींच रहा हूँ, तो वो भी आगे आता जाएगा। तो इसमें मंत्रों का कोई रोल नहीं था, ये रिप्रोग्रामिंग नेशन का
साइंस है। ये आपको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आपको समझना है बारीकी से कि दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। क्यों समझना है? क्योंकि हम या आप कभी भी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट ना करो कि ऐसी चीजें हो सकती और ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ये चीजें समझाने का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज क्लियर हो जाए। अब आपको मैं सीधे तौर पे बताता हूँ, अगर ये चीजें ऐसे काम करती है तो 100 में से 100 लोगों पे काम करनी चाहिए। मंत्र काम करता है तो 100 में से 100 पे काम करना चाहिए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा वो आधे लोगों पे काम करता है, आधे लोगों पे नहीं करता है। क्यों? बिकॉज जिनकी सजेस्टेबिलिटी अच्छी है उनके ऊपर वो काम करेगा, जिनकी सजेस्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है उनके ऊपर काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैं अभी आपके शरीर के अंदर एक गेंगडम की ऊर्जा प्रवाह करूंगा, आपको महसूस करना है वो गेंगडम की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। राइट? आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रख लीजिए। तीन बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने गुरु को याद कीजिए, अपने गुरुदेव को याद कीजिए, इष्ट देव को याद कीजिए, परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। एकदम रूपी ऊर्जा आपके प्राणों में बुलाइए। जैसे जैसे गेंगडम की ऊर्जा आपके नजदीक आती जाएगी आपका शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिंचता चला जाएगा। ओम, बहुत तेजी से ऊर्जा है। महसूस करना है ऊर्जा को, शरीर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे और पीछे की तरफ। फील करना है, ऊर्जा को बुलाना है। शरीर पीछे की तरफ और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ। हल्का हल्का आपके शरीर में खिंचाओ पीछे की तरफ। ओम। गर्दन पीछे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ, धीरे धीरे गर्दन पीछे की तरफ। ऊर्जा के साथ कनेक्शन करते हुए गर्दन पीछे की तरफ। ओम। गर्दन पीछे की तरफ, बहुत तेजी से गर्दन पीछे की तरफ। ऊर्जा के साथ कनेक्शन करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए गर्दन और पीछे की तरफ। ओम का उच्चारण करते हुए गर्दन पीछे की तरफ और पीछे खींची चली जाएगी और जाती जाएगी और जाती जाएगी और जाती जाएगी और जाती जाएगी। नाउ 1 2 3 ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। आंखें खोल लेंगे सभी लोग, हाथ को रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे। था हल्का हल्का खिंचाओ, माइक चालू करके बताएंगे। हाँ सर, हल्का सा मतलब खिंचाव हो रहा थोड़ा था? सा भी नहीं हल्का हो हो सा रहा था? सर, हल्का ही लग रहा था, बस मुझे ज्यादा नहीं लग रहा था ये, पर हल्का लग रहा था। अब हल्का हल्का सा हल्का सर एकदम। खिंचाव चालू हो रहा था। ये हिप्नोटिज्म था, मंत्र का कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, मैंने 1 2 सेकंड आपकी रिप्रोग्रामिंग की, आपकी गर्दन ऐसे पीछे चली जाती गई जाती गई जाती गई। इसी तरीके से अगर मैं आपकी 15 20 मिनट प्रोग्रामिंग करता तो आप पीछे गिर जाते। ठीक है, तो मंत्र को या मैंने रिप्रोग्रामिंग को कैसे यूज किया? ओम ओम ओम। तो आपको क्या लग रहा था? कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इमेज बन रही थी कि कुछ अलग हो रहा है। मंत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं प्रीवियस गाइड कर चुका था आपको। ठीक है, लेकिन गर्दन के मामले में वो थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, रीढ़ की हड्डी के मामले में वो कम हुआ होगा, लेकिन गर्दन के मामले में थोड़ा जल्दी खिंचाव होता है। तो ये क्या था? रिप्रोग्रामिंग। ठीक है, ये मैंने क्यों करके दिखाया?
ताकि आपको यकीन हो या बिलीव हो कि हिप्नोटिज्म से रिलेटेड माइंड कैसे काम करता है और एनर्जी रिलेटेड माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, तब आप महसूस कीजिएगा कि जब मैं शांत हो रहा होता हूँ तब आपको ऊर्जा ज्यादा फील हो रही होती है कंपैरेटिवली जब मैं बोल रहा होता हूँ तब। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ले ऊर्जा बोलने का विज्ञान नहीं, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ फील कीजिए हो रहा, तब वो सारी चीजें अलग लेवल पे जा रही होती है, क्योंकि ले मैं आपको फोकस करा रहा होता हूँ। तो वास्तविकता में एनर्जी का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने आपका एक्सपेरिमेंट कराया, तो आपकी गर्दन थोड़ी सी ऐसे हल्की हल्की जर्क लगी। ये मैंने मान 1 मिनट किया। कितने मिनट? 1 मिनट। अगर इसी को मैं 15-20 मिनट करता तो आपको क्या लगता है, आपकी गर्दन पीछे चली जाती? ठीक है, लगता है 100% चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि रीप्रोग्रामिंग का मैंने इस्तेमाल किया, इससे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये चीज को समझना है कि आप जब भी एनर्जी दो, ठीक है, तो आपको रीप्रोग्रामिंग को दूर रखना है। रीप्रोग्रामिंग को दूर रखना है मतलब आपको अपनी चेतना से यानी अपने मन की गहराई से ऊर्जा को बुलाना है। आपको ये साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं करना है कि भाई आप हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे ज्यादा रिजल्ट मिले। आपको क्या करना है? मन की गहराई से यानी अपने मन के अंदर गैंगडम को बुलाना है। सबसे पहले क्या करना है? मन के अंदर ऊर्जा को बुलाना है। तो लिखेंगे उसके अंदर, सबसे पहले मैं जो कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं उसे लिखाना है। गैंगडम को अपने मन के अंदर बुलाना है और चाहे व्यक्ति सजेस्टेबल हो या नहीं हो, ठीक है, उसे हम ऊर्जा दे सकते हैं, उसे हम हील कर सकते हैं, उसे हम स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन हिप्नोटिज्म की तरह गिरा नहीं सकते। ये क्लियर लिख दो कि हिप्नोटिज्म की तरह गिरा नहीं सकते। और ये गैंगडम में आप ही नहीं, दुनिया का कोई गैंगडम मास्टर अगर आपको बोलता है ना, ठीक है, कि मैं गिरा दूंगा, आप उनके पास चले जाइए और उनको बोलिए सर ये लीजिए 5 लाख रुपए मैं दूंगा उनको। ठीक है, उनको बोलिए मैं आपको 5 लाख रुपए मैं पर्सनल दूंगा। उनको बोलिए आप मेरे को रिप्रोग्रामिंग के बिना गिरा के दिखाइए, नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि हिप्नोटिज्म और गैंगडम में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग शाखा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। हाँ, आप थोड़ा सा मंत्रों के साथ साइंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, मंत्रों के साथ साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल करें तो चीजें होती है। तो मंत्र क्या कर सकते हैं? मंत्र ट्रांस लाइक स्टेज बना सकते हैं। तो लिख लेंगे, मंत्र आपकी दिमाग की तरंगों को शांत कर सकते हैं। मंत्र आपकी दिमाग की तरंगों को शांत कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये इस कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लिए आप मंत्र सीखना आए हो। आप समझिए, आपसे जब भी मेरी बात हुई थी तो हम लोगों ने क्या समझा था कि हम स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाने के लिए इस चीज को सीख रहे हैं। क्या किसी ने ये बोला था कि भाई मेरे को गिराना है इसके लिए, मेरे को ये करना है उसके लिए सीखना है? नहीं, हम स्पिरिचुअल जर्नी को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए हम समझ रहे हैं मंत्र सही से कैसे काम करता है। अगर सच में मंत्र ऐसे काम करता है, ठीक है, अगर सच में आपके मंत्रों में इतनी ताकत है कि आप किसी को गिरा सकते हो, तो आइए आप आज तक पे या न्यूज नेशनल पे, ठीक है, वहां पे उनकी ऑडियंस को करके दिखाइए। आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको खुद को पता है मंत्र वास्तविकता में वो काम नहीं कर रहा था, आप हिप्नोटिज्म के जरिए ये कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको क्लियर समझनी है। मंत्र से मेरा मतलब आपके दिमाग में से क्लैरिटी देना है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको ऐसा लगे यार मेरा मेरा मंत्र ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा है।
ठीक है। इन फ्यूचर आप में से किसी व्यक्ति को ये थॉट आ सकता है कि यार मेरा मंत्र उसका ऐसा कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं कर रहा है। इसी के लिए मैंने ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आप अप्लाई कीजिए तो आपका मंत्र भी उनकी तरह काम करेगा। मंत्र में और उस एनर्जी में कोई लेना देना नहीं था। उनने हिप्नोटिज्म यूज किया था, दिखाया मंत्र था, इसके लिए आपको लगा और वो चीजें होती चली गई। तो आपको ध्यान से समझना है मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र आपकी सेल्स मेमोरी को, लिख लेंगे, मंत्र आपकी सेल्स मेमोरी को बदलता है। कैसे बदलता है? रिप्रोग्रामिंग के जरिए नहीं, रिप्रोग्राम करने के जरिए नहीं बदलता है, वो अपने तरीके से बदलता है। कैसे बदलता है? प्रियंक मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, अपने रिजल्ट बताइए, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, जब से आपने हीलिंग चालू की या एनर्जी चालू की, आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो, तो पता ही होगा मैं बहुत आसान थी पहले। हम्म, अभी मतलब वो मन में शांति है, वो हम्म, सुकून है मतलब। और मुझे मतलब एंग्री इशू था बहुत, वो मतलब काफी हद तक कम है, मतलब नहीं ना के बराबर है। मतलब गुस्सा तो सबको आता है लेकिन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। हम्म, और द- नींद भी आ रही है नॉर्मली। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरी फैमिली में सरप्राइजिंग है कि मैं हमेशा फोन लेके ही सोती हूँ। कान में पूरा ब्लूटूथ डाल के सुबह तक लगा रहता है। अभी मतलब ना मेरे बिस्तर पे ब्लूटूथ है, ना फोन आता है। ऐसे ही सो मतलब जाती हूँ आदतें मैं। भी आपकी छूट रही है, राइट। अब इसी चीज को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? अब हम लोग उमेश सर के पास जाते हैं। उमेश सर, जब आपने ज्वाइन किया था, कल से लेके अभी तक के आपके दिमाग के अंदर की चीजें बताइए, कैसा लग रहा है? क्या मतलब परसों से अभी तक में क्या चेंजेस लगा आपको? कल से सेक्शन के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, मतलब माइंड ऐसा शांत लग रहा है। वो ओके, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही थी, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हुआ है थोड़ा सा। बदल गई है। तो क्योंकि सबसे मेरे पहले वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, थिंकिंग। मंत्र क्या करता है? आपके नेगेटिव थॉट्स को मारता है। मंत्र का काम ही वो है। मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति को अगर पूछूंगा तो वो व्यक्ति वही बोलेगा कि हाँ, मेरे दिमाग के अंदर शांति है, मेरे वो विचार खत्म हो रहे, धीरे धीरे पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं। क्यों वैनिश हो जाते हैं? क्योंकि मंत्र साइलेंटली काम करता है। मंत्र रिप्रोग्राम नहीं है। मंत्र क्या करता है? साइलेंटली बैकएंड में काम करता है, आपके थॉट्स को बदलता है। अब मैं कहानी में ट्विस्ट बताऊं, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को भी आप नोट कीजिएगा, बदल चुके होंगे। आपका देखने का नजरिया, आप किसी भी चीज को देखते हो ना, वो नजरिया भी बदल चुका होगा। ठीक है, आप नोट करेंगे ना तो आप बोलोगे पहले इस सिचुएशन में मैं अलग तरीके से डिसीजन लेता, आज अलग हो गए। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मंत्रों की एनर्जी ने आपको बैकएंड में सपोर्ट किया। ठीक है, तो वो उस तरीके से का चलता है। डन? डन? हाँ। कुमार सर, आपका मेरे को नाम तो नहीं आ रहा है, आपकी रम, एनर्जी को। रमेश रमेश सर, रमेश रमेश सर जी, आपको बताइए कैसा उसके बाद से क्या लग रहा है? बेसिकली मेरे को भी नेगेटिव थॉट से मैंने आपसे इसके लिए बात नहीं करी थी। तो कल से, तो जैसे मैं आपकी क्लास ज्वाइन किया हूँ, कल से तो और ज्यादा ही बेसिकली पॉजिटिव। मैं शाम तक बिल्कुल काम करके थक जाता, हैंग हो जाता था दिमाग, ऐसा लगता सो जाऊं। आज बिल्कुल भी सोने मन नहीं कर। सुबह मैंने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया, ब्रीदिंग पे लंबा, एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ पूरे दिन पे। और अभी तक मैंने कोई भी ऐसा कोई पेन किलर ऐसा कुछ भी नहीं लिया। जनरली मैं ले लेता था, थक जाता था, मतलब ऐसे चलता था। आज बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहा है। और खाना भी मैंने बिल्कुल कम खाया, जानबूझ के। खाना कम खाना है, मीठा तो खाना ही नहीं है। और एनर्जेटिक फील कर रहा ये हूँ। मंत्र की ताकत है। मैंने कहीं रिप्रोग्राम किया था आपके साथ ये होगा, मैंने कहीं बोला था? मैंने डायरेक्ट नहीं। आपसे क्यों पूछा? मैं उसका और मैं कारण है। हिप्नोसिस पे बहुत ज्यादा सर्च कर चुका हूँ। मुझे पता है हिप्नोसिस एवरीथिंग लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत सारे कामों में करते हैं। और वो पहले लिटरली टेस्ट करते फिर करते हैं, ऐसा नहीं होता डायरेक्टली कर देते हैं। वो पता है उनको किन किन पे हो सकता है। तो उसकी पता तो चल जरूरत जाता नहीं है। है। मैं क्लियर है, मेरे लिए मैं क्लियर है उसके लिए। थैंक यू। एनर्जी का सिंपल विज्ञान ही ये है। एनर्जी साइलेंटली काम करती है, शो ऑफ कभी नहीं करती है। ठीक है, कोई एनर्जी शो ऑफ नहीं करेगी।
आप अपने बारीक से थॉट देखोगे ना, आप बहुत बदल चुके हो। तो जब लंबे समय तक इस चीज का अभ्यास करते हो ना, आपके अंदर बहुत परिवर्तन आता है, चीजें बदल जाती है। ठीक है, मैम ने आई थिंक तीसरा कोर्स करना है, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म के बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद ज्ञानदम। ठीक है, इस हद तक के कोर्सेज क्यों किए हैं उनने? क्योंकि उस चीज को समझा, उस चीज को जाना, एनर्जी सेक्टर में जाना। देखिए, एनर्जी से मेरा ये कॉन्सेप्ट है, एनर्जी से मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमें किसी को ट्रांस में डालना है या हिप्नोटिज्म करना है, तो हम मंत्रों का नाम ना लें। मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी को ट्रांस में डालते हैं और मंत्र का नाम लेते हैं और वो ट्रांस में नहीं जाता है, तो उसमें मंत्र का नाम खराब होता है, या मंत्र चिकित्सा या हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। कैसे बदनाम होता है? कि यार मंत्रों में ताकत नहीं है, ठीक है, मंत्रों के अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ना करके आप हिप्नोटिज्म को हिप्नोटिज्म की जगह रखेंगे तो वेल एंड गुड तरीके से काम होगा। हाँ, लेकिन आप जब मंत्रों का नाम लेके मंत्रों के तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और जैसे मंत्र रिजल्ट देता है वैसे रिजल्ट आप देखोगे, तो आप खुद बोलोगे हाँ वो रिजल्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपके दिमाग में कोई अनएक्सपेक्टेड थॉट नहीं था। ठीक है, आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड थ्योरी नहीं मानी थी कि बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार क्या है? चमत्कार वो है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। जो चीजें समझ पा रहे हो वो तो चमत्कार है ही नहीं ना। जैसे उदाहरण के लिए, आज से थोड़े टाइम पहले, ठीक है, अगर आपको बर्फ बनाना नहीं आती थी तो आपके लिए बर्फ बनाना चमत्कार थी। ठीक है, कि और बर्फ बन गई। टेक्नोलॉजी से बात करना नहीं आती थी तो आपके लिए वो चमत्कार था। आज भी अगर किसी ओल्ड व्यक्ति को आप बोलो भाई पृथ्वी आसमान में लटक रही है, तो वो मानेगा थोड़ी कि हम आसमान में लटक रहे हैं, नहीं हम तो जमीन पे। वो नहीं मानेगा। क्यों? क्यों बोले उसने नहीं जाना है ना कि हम लोग सही में स्पेस में है। ठीक है, उसके लिए वो बिलीव करने का सिस्टम नहीं है। लेकिन हमें कोई बोले कि हम आसमान में नहीं लटक रहे तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने अध्ययन किया है। तो वास्तविकता ये, जब आप चीजों को नहीं समझते हो तो आप उस चीज को मानते हो, उस चीज को फॉलो करते हो और उस चीज को आगे ही देते हो। लेकिन जब आप चीजों को समझते हो तो सही तरीके से समझते हो। एनर्जी इंटरनल प्रोसेस है। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। जब आप सो रहे होगे या जब आप सो के उठते हो तब आप एनर्जी अलग तरीके से फील करते हो। याद रखिएगा, एनर्जी सो के उठने के बाद बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा रीजन, एनर्जी जब आपके मस्तिष्क में जाती है तो आपको डाउन टू अर्थ करती है। क्या करती है? शांत। आप नोट कीजिएगा, आपको प्रेम, जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति है जो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो भगवान को जब देखता है तो उसकी आंखें नम होने लगती है, वो एकदम भावुक हो जाता है। ठीक है, आपके अंदर जब रेगुलर प्रयास करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आपके अंदर वो भावना स्वतः आती जाएगी। अभी भी आप देखिए, किसी जानवर को देखेंगे, किसी लाचार को देखेंगे तो आपकी भावना कैसी बदल चुकी है। क्यों फील हो रहा है? प्रकृति हर किसी को अपना मानती है। क्या मानती है? अपना मानती है। तो जब आप प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ते हो तो आप भी उसे अपना मानोगे। ठीक है, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, उसका दर्द आपको फील होता है। ठीक है, उसकी वो फीलिंग्स के, यार वो कितना परेशान है, सारी चीजें फील होती है। तो ये किसका काम है? गेंदम का। गेंदम क्या करता है? यूनिवर्सल भावना है। यूनिवर्सल भावना मतलब बहुत हद तक चीजें आप कर सकते हो। जैसे आप प्रिडिक्शन करते हो, तो प्रिडिक्शन एक साइंस है। प्रिडिक्शन कहीं पे भी रिप्रोग्रामिनेशन का विज्ञान नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्शन एक साइंस है। कैसे साइंस है? गेंगडम के अंदर वो बाय डिफॉल्ट क्यों आती है? खाली हमको मंत्र इनिशिएशन देना होता है, बाकी वो बाय डिफॉल्ट क्यों आ जाती है? कारण क्या है? आज आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है, ठीक है, क्या वो आपके दिमाग में है? नहीं। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। अगर आप सोच रहे हो कि यार ये हो जाए, तो ये क्या है? एनर्जी। ठीक है, आपने कुछ भी सोचा, वो एनर्जी है। एनर्जी बाहर जाएगी और जो रिसीवर होगा उसके शरीर से होते हुए जाएगी, जो रिसीवर होगा उसे रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा आज की तारीख में काफी ऐसे योगी है या काफी ऐसे लोग हैं जो पर्चा बना लेते हैं, किसी के बारे में बता देते हैं और बहुत डिटेल में बता देते हैं। तो कैसे बता देते हैं या कौन सी टेक्निक यूज करते? क्या रिप्रोग्राम यूज कर रहे? नहीं, वो एनर्जी के रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर से ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बातें सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, रिसीवर बन जाओ। नहीं, आप प्रकृति के रिसीवर बनो।
जब आप प्रकृति के रिसीवर बनोगे तो आप चीजें कर पाओगे। जैसे गौतम बुद्ध भगवान ने क्या किया था, ठीक है, गौतम बुद्ध भगवान ने जितना अध्यात्म के लिए अपना त्याग दिया या अपनी चीजों को ढूंढा, क्या आपने उतना ढूंढा? क्या मैंने उतना ढूंढा? नहीं ढूंढा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोगों ने इतनी सर्च किया या इतना चीजें नहीं की। तो कभी गौतम बुद्ध भगवान के पास क्या हिप्नोटिज्म नहीं था? सबके पास था। तो उनने हिप्नोटिक अवस्था ना यूज करके उनने मंत्र या इनर पावर को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि लोग वो समझ चुके थे कि इनर शांति यानी इंटरनल जो शांति है वही सब कुछ है। आज आप कुछ भी बोलो, आज आप कुछ भी करो, आप गेंगटम किसी भी रीजन से सीख रहे हो, मुझे नहीं पता क्या रीजन से आप सीख रहे हो, लेकिन जब आपकी एज बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा तब आप सोचोगे यार मुझे क्या चाहिए? सिर्फ शांति। पैसा कितने टाइम तक चाहिएगा आपको? फैमिली कितने टाइम तक? रिलैक्सेशन। आपको एंड ऑफ डे क्या चाहिएगा कि यार थोड़ा शांति मिले। उस शांति के लिए आप क्या करते हो? मेडिटेशन करते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, रिलैक्सेशन करते हो या कुछ बहुत सारी टेक्निक करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट गेंगडम आपको वो प्रदान करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट गेंगडम आपको प्रदान करता है। लेकिन कब? सही इनिशिएशन के साथ। गलत इनिशिएशन के साथ शांति नहीं, प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपके अगर प्रश्न बड़े होते हैं, अगर अभी प्रश्न बड़े होते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो मैं सोचता कि यार ये तो गलत इनिशिएशन हो गया। नहीं तो आप सोचिए आज आपका दूसरा ही दिन है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लूं कि भाई बताइए, इसका मतलब या तो मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है, या तो मैं इतना श्योर हूं कि मेरी एनर्जी में दम है। दोनों में से एक चीजें होगी। अदरवाइज आप मेरे को मुंह पे बोल सकते हो कि सर काम नहीं किया, बोल सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं बोला? बिकॉज मैं जानता हूं कि मेरी एनर्जी में क्या है। ठीक है, लेकिन अगर यही कोई और व्यक्ति आपसे पूछे तो वो इतना कॉन्फिडेंट से ये चीजें नहीं पूछ सकता। बिकॉज क्या होता है, हर किसी की एनर्जी अलग होती है। अच्छा, इसमें भी विज्ञान है। ठीक है, हर किसी की एनर्जी अलग होती है। कोई व्यक्ति सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जी देता है, कोई ग्राउंडिंग एनर्जी देता है, कोई गैंगडम की एनर्जी देता है, कोई प्रकृति की एनर्जी देता है, कोई रिप्रोग्रामिंग की एनर्जी देता है। तो आपको ध्यान से समझना है। अच्छा, मंत्र कहाँ पे काम करते हैं? मस्तिष्क में। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अब से समझने का पूरा कॉन्सेप्ट चालू हो गया। आपका जो मस्तिष्क है वो वाइब्रेशन से रिसीविंग मोड में लाता है। तो आपने नोट किया होगा जब भी आप गैंगडम की एक्सरसाइज करते हो ऊर्जा यहाँ फील होती है। आप में से जितने लोगों ने की होगी ना उसको फील हुआ होगा इधर एकदम से थोड़ा सा हैवीनेस, इधर ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ रही है। किस किस ने एक्सरसाइज की उसने फील किया वो बताए, तो मैं उनको और स्पष्टता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। जिन जिन ने एक्सरसाइज की होगी ना उनको सबसे ज्यादा हैवीनेस इधर आती है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। हाँ सर, मैंने 2 बार किया दिन में। सुबह किया था, उसे 5 6 7 मिनट का ही था। फिर दोपहर में और ऐसे आधे आधे घंटे किया था, तो थोड़ा सर में मतलब फील ये हुई? पोर्शन में थोड़ा सा फील हो रहा था फ्रंट। फील होगी। यहीं पे क्यों फील होगी आगे मैं बताऊंगा। यही। अच्छा, आपको मंत्र भी याद नहीं हुए अभी? आपको तो मंत्र दिए भी नहीं है, मंत्र पता भी नहीं है, फिर भी ऊर्जा महसूस हो रही है। क्यों? इसके पीछे गैंगडम की प्रकृति की ऊर्जा है। और किन्हीं को फील हुआ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये पूरे पोस्चर में जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का हमेशा ऊर्ध्वगमन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वगमन। ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ बहती है, नीचे की तरफ नहीं बहती है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या बहता है? नेगेटिव ऊर्जा मूलाधार में जाती है, लेकिन ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाती है। और किन्हीं को फील हुआ? और किन्हीं ने एक्सरसाइज की और सिमिलर फील हुआ या कुछ और अनुभव? कल हावड़ा में थोड़ा बहुत हैवीनेस रहता है। रहेगा, ऊर्जा आएगी। आप जैसे जैसे करते हावड़ा जाओगे में। थड़ आई खुलेगी। अंदर से हाँ टैप 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 जो हो रहा है ना, होने दीजिए। हाँ ठीक है, और अभी मैं नहीं बताऊंगा, प्रिडिक्शन की क्लास में आपको बताऊंगा। आपकी थोड़ी ऊर्जा अलग है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं खोलूंगा वो राज। प्रिडिक्शन की थोड़ा क्लास में थोड़ा खोलूंगा। गुस्सा हो, थोड़ा गुस्सा हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा किया लगता है, तो थोड़ा गुस्सा भी हो गया है दिमाग में। वो क्यों हो रहा है? मैंने आपको बोला ना, आपको मैंने एकदम साइड में रखा है। गलत इनिशिएशन नहीं लेना चाहिए, गलत शक्ति नहीं सीखनी चाहिए, गलत तरीके से प्रैक्टिसिंग नहीं करनी चाहिए। जब मैं आपकी कल बताऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मिस्टेक की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा है ना वो फ्लो एकदम फ्लोट हो रहा है।
तो वो जब मैं कल समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो हो रहा क्या है, जब यहाँ ऊर्जा बढ़ जा रही है तो आपको एकदम से अजीब सी वो ऊर्जा फील हो रही है, उसकी वजह से है ना आपका मूड स्विंग हो रहा है या बदल जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही जैसे ही होता वो है। ऊर्जा शांत हो जा रही है, अचानक से वापस शांति आ जा रही है। क्यों? क्योंकि ले नेगेटिव जो चार्ज आपके अंदर पहले से पड़ा है वो उस ऊर्जा को इनक्रिप्ट कर रहा है या बदल दे रहा है। आगे मैं उसको क्लियर करूंगा, और कल जब ये चीज करोगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा, इसी के लिए मैंने तो बोला ना जब ये सारी चीजें मैं बैलेंस करता हुआ चलूंगा। जी। वो गर्दन के पीछे, वो हर बार, जितने बार भी मैंने वो एक्सरसाइज किया है, गर्दन के पीछे मुझे वो ज्यादा फील होते हैं। होगा, होने दो उसे। वो मैं कल बताऊंगा। आपके गर्दन के पीछे वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अंदर एक एनर्जी इनबैलेंसिंग है। आपको वही समस्या नींद की, और वो सारी समस्या क्यों हो रही है उसका कारण वही है और कुछ भी कारण नहीं है। कल जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, कल या परसों, तो आपकी पूरी ये ब्रीफिंग साइड कर में। देंगे। होगा, उसे होने दो। जो चीजें आपके साथ हो रही है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, गेंगडम सबसे पहले किस पे काम करता है? आपके ऊपर। जब आपके ऊपर वो चीजें काम करेगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे हील होती जाएगी, फिर चीजें होती चली जाएगी। अगर पाइप में कुछ कचरा है तो पानी क्लियर निकल सकता है? नहीं। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कचरा। तो अभी आपके शरीर के अंदर जहां जहां इनबैलेंस है, इम्प्योरिटीज है, वो हील हो रही है, उसे समझिए। तो आप देखिए, आपके शरीर के वो पॉइंट सबसे नर्वस पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट है, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, यहाँ पे आपने कोई अघोरी देखा यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उसके हाथ में क्या होती है? एक खोपड़ी। क्या होती है? एक मनुष्य की खोपड़ी। और उसको उससे बड़ा लगा होता है, वो बोलता है बोल बच्चा, देख बच्चा, उसने उसका नाम रखा होता है। आपने कभी सोचा अघोरी के पास खोपड़ी ही क्यों होती है? मनुष्य के शरीर के अंदर इतने सारे अंग हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः वो दो अंगों का इस्तेमाल क्यों करता है? पहला खोपड़ी, दूसरा हड्डी। दो अंगों का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? किस कोई कारण? कोई तो कारण होगा। अघोर तंत्र के अंदर अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया की जा रही है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। है किसी को पता कारण? नहीं तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। तो वो रिसीवर मतलब ब्रेन ही होता है इसके लिए। नहीं, आप पूरा मान सकते हैं, चलिए डेट एक एक कारण ये हाँ, मान सकते हैं, ठीक है। डेटा सेंटर मतलब मेन वही पार्ट होता है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसको जहाँ पे। ठीक है, ये भी मान सकते हैं। हाँ और हाँ, कोई कारण? बाकी तो बस। हिंदू धर्म के अंदर एक पद्धति होती है, जो तंत्र की एक पद्धति है, जिसे बोला जाता है कपाल फोड़ी, ठीक है। याद रखिए, हाँ जिस अघोरी के पास खोपड़ी होती है ना, वो अघोरी की जो खोपड़ी होगी ना, वो पूरी खोपड़ी होगी, यानी अक्खी खोपड़ी होगी। अगर वो टूटी हुई है तो वो खोपड़ी उसके किसी काम की नहीं है। ध्यान से समझना। ऊर्जा कभी भी जब भी ऊपर की तरफ आती है, दिमाग में आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो मंत्र शक्ति कहाँ जाती है? दिमाग में आके स्टोर हो जाती है। तो अघोरी जो खोपड़ी रखता है, वो क्यों रखता है? क्योंकि लोग पूरे जीवन की ऊर्जा, आपके पूरी जीवन की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, संचलन की ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा, गेंगदम की ऊर्जा कहाँ जाके इकट्ठा हो रही है? यहाँ जाके इकट्ठा हो रही है। तो ये खोपड़ी के अंदर इतनी ताकत है, वो कितनी बड़ी ऊर्जा को, यानी 40-50 साल की ऊर्जा को आपके यहाँ पे स्टोर करके रखा है। इसी के लिए अघोरी लोग वो खोपड़ी रखते हैं, और जब वो कोई सिद्धि करते हैं तो उसमें वो स्टोर करते हैं। वास्तविकता कारण ये है। इसी के लिए हिंदू धर्म में एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया है? कि जब व्यक्ति के शव को जलाया जाए, एक लकड़ी को जोर से उसके शव पे मारा जाए, जिससे खोपड़ी फूट जाए और यहाँ से एनर्जी निकल जाए। ध्यान से समझना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्यों कराया जाता है? ताकि यहाँ से एनर्जी निकल जाए। तो वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति ऐसे कांप रहा होता है, यूं कर रहा होता है, यूं कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। क्या हो रहा है? एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। तो जब एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा? यही होगा, या उसको सर दर्द आएगा। तो आपने सुना होगा कई साधक का जिंदगी भर सर दर्द होता है। जैसे अभी सर ने बोला, ठीक है, सर ने क्या बोला? यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, लेकिन ये ब्लिंक इनको कई बार होता है, ठीक है। ये ब्लिंक उनको कभी कभार महसूस होता रहता है, और कई बार कई साधक को सर दर्द कंटिन्यू रहता है। वो बोलता है हमारी थर्ड आई खुल गई है ना, इसके लिए सर दर्द रह रहा है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। थर्ड आई से सर दर्द का कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन क्यों रह रहा है? क्योंकि लिए उनने अपनी ऊर्जा को यहाँ इकट्ठा किया है, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो वो ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, बाहर से ऊपर डालेंगे तो क्राउन में जाएगी। तो ये जो पार्ट है ये गेंगडम का पार्ट है। गेंगडम क्या बोलता है? ऊर्जा हमारे यहाँ पे जा रही है, ठीक है। लेकिन आप महसूस कीजिएगा जब यहाँ पे सर में आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप खुद नोट करना, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो अभी आप हाँ ना में बताइएगा। जब यहाँ पे ऊर्जा बढ़ती है उसके थोड़ी देर बाद आपको एक रिलैक्सेशन होता है, और जब सांस आप छोड़ते हो ठंडी सांस के साथ आप शांत हो जाते हो। हुआ था? किन किन के साथ हुआ था कि जब भी आप प्रेशर बना था उसके कुछ देर बाद आप ऑटोमेटिकली शांत होकर रिलैक्स हुए थे? हुआ था? हाँ सर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब वैसा रोकने के बाद फिर रिलैक्सेशन होता था। हुआ था? और किन के साथ हुआ था? आपके साथ भी हुआ था सर, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि लिए गैंगडम ऑटो मोड में काम करता है। ऑटो मोड का मतलब क्या? इसको बताना नहीं पड़ता है कुछ कैसे। ब्रीदिंग के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लिए वास्तविकता में क्रिया योग करके एक पद्धति होती है, ठीक है। जिनको पता है उन्हें पता होगा क्रिया योग क्या होता है। क्रिया योग एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है। गैंगडम की कुछ एक्सरसाइज उन्हीं से इंस्पायर होके बनाई गई है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, महाअवतार बाबा जी या ऐसे बहुत बड़े सिद्ध योगी, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी थे, क्या उनके पास मंत्रों की कमी थी? ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं था कि उनके पास मंत्रों की कमी नहीं थी, ठीक है। वो चाहते तो करोड़ों मंत्र दे सकते थे, लेकिन उनने क्रिया योग ही क्यों दिया? वास्तविकता में मंत्रों को सांसों के साथ लय में लाया जाए, ठीक है, मंत्रों को सांसों के साथ लय में लाया जाए तो वो मंत्र बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। आज की तारीख में आपने सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी बहुत चले हैं, ठीक है। उनने नाम जप के बहुत अच्छी चीजें बताई है, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? कंटिन्यू नाम जप करो, बार बार नाम जप करो। जब कोई व्यक्ति बार बार नाम जप करता है, रिपीटेशन करता है, रिपीटेशन करता है, बार बार बोलता है, सांसों के साथ लय में आ जाता है, बाय डिफॉल्ट उसका शरीर 24 घंटे नाम जप के लिए तैयार हो जाता है। चाहे वो जिंदा है चाहे वो मृतक हो, आपका नाम जप चलता है। तो गैंगडम भी उसी तरीके से काम करता है, इंटरनल प्रोसेस है। आप अगर गेंगडम सीखते हो और सही तरीके से अभ्यास करते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी बढ़ जाती है कि लगभग मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं, आप उन्हें कभी भी पूछेंगे ना, उनको 10-10 साल में, 20-20 साल में जो अनुभव नहीं हुए वो 3 दिन में हो जाते हैं। 3 दिन में उनके चक्रों में अनुभव आने लग जाते हैं, उनका शरीर शांत होने लग जाता है, उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि आपका वास्तविकता में समझिए कि आप 50 दिन 100 दिन नाम जप करोगे तो क्या होगा? क्या हो जाता है? रिपीटेशन 1 लाख 1.25 लाख मंत्र जप करते हो तो क्या होता है? शांति आती है। क्या होता है? शांति आती है। ये चीज को ध्यान से समझना कि शांति आती है, ठीक है। आप सारी प्रैक्टिसिंग किसके लिए कर रहे हो? शांति लाने के लिए, थॉट्स को कम करने के लिए। तो जब आप गेंगडम कर रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें होने लग जाती है। जब ये चीजें होने लग जाती है तो आप यूनिवर्स के रिसीवर बन रहे हो। क्या हो रहा है? आप यूनिवर्स के रिसीवर बन रहे हो, और जब आप रिसीवर बन रहे हो तो चीजें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाती है, याद रखना है। तो चीजें आपके लिए क्यों, आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रही है? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन और थॉट्स, और आप बार बार मेंटल प्रोजेक्शन कर रहे हो, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही कर रहा है, ठीक है। तो गैंगडम के अंदर वो प्रणाली ज्यादा पावरफुल क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया। हमारी सांसें वो पुल है जो अध्यात्म से हमें जोड़ती है। हमारी वो सांसें वो पुल है जो मंत्रों को कनेक्ट करती है तंत्र के साथ, ठीक है। आप अघोरी को देखिएगा या किसी एक सिद्ध योगी को देखिएगा या किसी जानकार व्यक्ति को देखिएगा, वो इस तरीके से मुद्रा बनाएगा, सांस लेगा और ऐसे आंख बंद करके बैठ जाएगा, एक पोस्चर होता है, ठीक है। और किसी बेवकूफ आदमी को देखिएगा, वो ऐसे करके बैठ जाएगा या कुछ ऐसे कर रहा होगा, कुछ ऐसे कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि लिए आपको पता है सांसों को कहाँ कुंभक होल्ड करना है, सांसों को कहाँ मूल बंद करना है, सांसों को कहाँ रोकना है, ठीक है। तो ही आप एनर्जी को फील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं फील कर पाओगे। विज्ञान भैरव तंत्र जिसने पढ़ा है, ठीक है, उसमें साफ साफ अक्षरों में कहा गया है कि हमारी सांसें हर बार अलग आती है, हर बार अलग जाती है, ठीक है। जिसने पढ़ा हो, आप में से कोई है जिसको विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में पता है?
नहीं पता, सर ठीक ओशो है। के वीडियो सुने हुए बहुत हाँ, पहले ही। ओशो की वीडियो सुनिए, तो उनमें उनने बताया कि सांसों के लय को सही तरीके से पकड़ा जाए, ठीक है। तो मैं ओशो जी है, उनके हाँ अंदाज में बता रहा हूँ कि सांसों की लय को सही सही ढंग से पकड़ा जाए तो मनुष्य अपनी चेतना के बाहर निकल सकता है। क्यों बाहर निकल सकता है? क्योंकि सांसें वो ब्रिज है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है। सांसें वो ब्रिज है, ठीक है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का मूलतः सिद्धांत है। शंकर भगवान ने पार्वती माता को कहा था कि हमारी दो सांसों के बीच में, सांसें लेने और छोड़ने के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को कोई मनुष्य समझ जाए तो दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो नहीं कर सकता। उस गैप को समझाने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए ही आपसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज गेंदम में कराई जा रही है। जब आप रेगुलर बेस पे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी सांसें ऐसी हो जाती है जैसी गेंदम चाहता है। जब बाय डिफॉल्ट आपकी सांसें ऐसी हो जाती है तो चीजें खुद ही होने लग जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सा ऐसा गुरुदेव या कोई भी एक मेरे को ऐसा सिद्ध योगी बताइए जिसने बोला जाइए आपका काम हो जाएगा, उसको अब एक हवन कुंड बनाना है, एक प्रोसेस करना है, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, ये करना है, वो करना है? नहीं, उसने बोला ना आपका काम हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या बोलता है, 10 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, पास देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, ठीक है। नहीं, आपने गेंदम सीखा है, इनिशिएशन लिया है, ब्रीदिंग की है, आपकी चेतना उस चेतना से मिलेगी, आप धीरे धीरे जो बोलोगे वो होता चला जाता है, ठीक है। आपको मंत्र की कब जरूरत पड़ती है? जब आप नए हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप नए हो तो मंत्र से कनेक्शन के लिए एक ब्रिज बनाना होता है। तो मंत्र क्या, वो वाइब्रेशन से जोड़ता है। इसके लिए जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे ना, आपको मंत्र एक बार बोलना भी नहीं पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ मंत्र भी नहीं बोलना पड़ेगा, बिना मंत्र बोले भी काम होगा। मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। वो प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस में कुछ और नहीं करना पड़ेगा, खाली एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बुलाने का प्रोसेस बोलते हैं, आवाहन का प्रोसेस है। वो आवाहन का प्रोसेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट बिना मंत्र की चीजें भी होती चली जाएगी, ठीक है। काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज प्रकृति ऐसे ही काम करती है, ठीक है। प्रकृति का कोई नियम नहीं है कि आपको ये चीजें करनी है तो ही होगी, ये चीजें नहीं करनी है तो ही नहीं होगी। क्या दिन रात के लिए कुछ करना पड़ता है? सोने के लिए कुछ करना पड़ता है? पाचन क्रिया के लिए कुछ करना पड़ता है? ब्रीदिंग क्रिया याद रखने के लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं। जब पूरी प्रकृति ने ऑटो मोड जनरेट करके दिया है तो हमें कुछ चीजें क्यों करनी पड़ रही? कारण ये है कि हम लोग उलझे हुए हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर अगर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आप तर्क कर सकते हो, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना, तो आप ये भी पूछ सकते हो सर ऐसा है तो गेंगडम सीखना क्यों पड़ता है? क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि गेंगडम के रिसीवर आप नहीं हो, ठीक है। अगर आप शांत हो जाओ, अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ जहां आप तर्क से हट जाओ, शांत हो जाओ, ऊर्जा के रिसीवर बन जाओ, तो जो गेंगडम में चीजें लोग करके दिखा रहे वो आप खुद ही कर पाओगे। बस कंडीशन ये होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों कर पा रहे हो। तो कई ऐसे लोग भी आते हैं ना, जो लोग बोलते हैं यार सर मेरे साथ होता है लेकिन क्यों होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोल रहे हैं हाँ मैं किसी को बोलता हूँ हो जाता है, ये बोलता हूँ हो जाता है, क्यों हो रहा है नहीं पता, ठीक है। राइट राज सर, ठीक है, आज तो आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। मैं एनर्जी ले चुका हूँ, क्लास में जो जो बैठे हैं ना मेरे को सबके बारे में पता है, कौन कहाँ पे कितना हद तक ऊर्जा ले रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। होता है ना सर ऐसा? क्यों होता है? होता है सर, मेरे साथ नहीं बहुत होता पता, है। नहीं पता। नहीं पता। क्यों नहीं पता था? आज क्लियर हुआ गेंगडम की क्लास में। गेंगडम बाय डिफॉल्ट है, गेंगडम प्राणों में है, शरीर में है, देव ऊर्जा है ये कोई वैसी ऊर्जा नहीं है, ये भगवान की ऐसी नहीं, ये प्रकृति की ऊर्जा, ये बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में थी। लेकिन किसी योग्य मेंटर ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया, इसके लिए आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कुछ है, क्या है नहीं पता चला, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी वो एनर्जी कई जगह काम करती है, कई जगह नहीं करती है, कई स्पेसिफाई जगह नहीं काम करती, कई स्पेसिफाई जगह तो यूं ही काम कर जाती है, ठीक है। तो जब आप इसे सीखोगे तो हर जगह रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्लास में जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी ऊर्जा मैं बता सकता हूँ, सबकी ऊर्जा मुझे पता है, कौन क्या बोल रहा है तो हो जाएगा, कौन नहीं बोलता है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा के आयाम है,
ठीक है, ये ऊर्जा के केंद्र है। कई और भी एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में प्रिडिक्शन के टाइम पे बताऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, क्लास लंबी होती चली जाएगी। तो प्रिडिक्शन में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि और किन किन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझना है, आपको क्या समझना है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको एक चक्र बनाना है, एक एक दीपक जलाना है, स्टार बनाना है, नींबू चारों तरफ रखना है। ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझना है, ये क्यों किया जाता है। ये पार्ट ऑफ द ऊर्जा का आवाहन है। इसे क्या बोला जाता है, यंत्र साइंस। इसे क्या बोला जाएगा, सिंबल साइंस। रेकी में क्या किया जाता है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिव, सिंबल साइंस है। क्या करा जा रहा है, मेंटल प्रोजेक्शन, मेंटली एक अवेयरनेस बनाई जा रही है। तो ये सिंबल साइंस है। उसी तरीके से जब आप वो चीजें कर रहे होते हो, या जब कोई वो साधक वो कर रहा होता है, तो वो यंत्र विज्ञान का यूज कर रहा होता है। किसका, यंत्र विज्ञान का। लेकिन हम लोग किस चीज का एनर्जी का यूज कर रहे हैं, प्योर वाइटल एनर्जी फोर्सेस। क्या, प्योर वाइटल एनर्जी फोर्सेस, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको गिराना या वो चीजें क्यों नहीं बता रहा हूँ, मेरा उसका पर्सनल मंतव्य है, मैं बता सकता हूँ, मैं करा सकता हूँ। मैं खंडन क्यों करता हूँ, क्योंकि ना मुझे खुद को पता है कि मंत्र की वो वाइब्रेशन नहीं है। अगर मुझे 1% भी डाउट होने के मंत्र वो कर रहा है, तो मैं आपको बेझिझक होकर बोलूंगा जाइए सर, होगा 100%। लेकिन मुझे श्योरिटी है कि 10 में से 10 लोग नहीं गिरेंगे, ठीक है। अगर 10 में से 10 लोग गिर रहे हैं, मतलब मंत्र है, ठीक है। मेडिकल साइंस क्या ऐसा बोलती है कि एक पैरासिटामोल गोली आप पे काम कर रही है तो रात सर पे नहीं काम करेगी, ठीक है, प्रियांक मैम पे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि वो प्रूवेंट विज्ञान है। प्रूवेंट विज्ञान का मतलब क्या होता है, 100% पे काम करना, प्रूवेंट विज्ञान का ये मीनिंग होता है। लेकिन जो विज्ञान प्रूवेंट नहीं है उसको क्या बोला जाता है, सूडो साइंस, ठीक है, या प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने कुछ इफेक्ट दिया है जिसकी वजह से वो रिजल्ट हो रहे हैं। जब तक कंट्रोल इन्वायरमेंट में तब तक चीजें काम करेगी, कंट्रोल इन्वायरमेंट से बाहर निकले चीजें काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, प्लेसिबो इफेक्ट। तो आपको समझना है, जैसे आपने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे अभ्यास किए हैं, आप में से जितने लोग यहाँ पे डायरेक्टली एकदम से कनेक्ट कर गए ना, उन लोगों ने रिलेट किया होगा कि वो कुछ एक अंदर की स्पिरिचुअल चीजें देख रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहे थे जो उन्हें बहुत जगह ढूंढी लेकिन नहीं मिली, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे जिन लोगों को डायरेक्ट चीजें चाहिए, डायरेक्ट इट मीन्स कि भाई आज क्या होता है, देखिए आज का विज्ञान क्या बोलता है। आज का विज्ञान ये बोलता है लोगों को चाहिए बहुत कुछ ऐसा जो बड़े लेवल पे दिख रहा हो। जैसे आज अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, आज अगर मुझे आपको कन्विंस करना हो, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। कैसे 2 मिनट का काम है, मैं एक रीप्रोग्रामिंग यूज करूंगा, आपकी सांसों को बढ़ा दूंगा, अचानक से आपकी सांसों के अंदर इतना बड़ा हैवीनेस आ जाएगा और मैं एक ऊर्जा के नाम पे आपको ऐसे पुल करूंगा और आप ऐसे पीछे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा यार एनर्जी में कितना दम है, एनर्जी में दम नहीं था। आपकी सांसों को मैंने इस तरीके से बदल दिया था कि आपके दिमाग के अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज बना। क्यों बना, क्योंकि चक्कर आने की सिचुएशन बनी। चक्कर आने की सिचुएशन बनी तो आप गिरोगे, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन को अगर रेगुलर आपके दिमाग के साथ की जाए तो आपकी दिमाग की नसें फट सकती है, ठीक है। और आपकी दिमाग की नसें फटना मतलब ये कोई अच्छा विज्ञान नहीं माना गया है, ठीक है। किसी एक डॉक्टर का मुझे बताइए, ठीक है। आज मैं ये क्लैरिफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है कि हम हीलिंग करने बैठे, किसी की तबीयत खराब करने नहीं। कोई एक ऐसा मुझे डॉक्टर बताइए जो फोर्सफुली बोलता है खड़े होके कीजिए, बैठ के कीजिए, ये कीजिए, कोई करवाता है, नहीं कर पाएगा। डॉक्टर क्या बोलता है, आराम से बैठिए, जो हो रहा है वो कीजिए, जो नहीं हो रहा है वो नहीं कीजिए। क्यों, उन्हें शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट होगा ना, वो भी स्टेज शो को ध्यान से करेगा, या लगभग स्टेज शो को करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ट्रांस की क्या वैल्यू है। वो जानता है ट्रांस खेल नहीं है, वो रीप्रोग्राम का साइंस है। अगर ट्रांस को खेल बना दिया जाए तो लोग उसका एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए ही यूज करेंगे। लोग सीखने भी क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें गिराना है। लोग सीखने भी क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें वो सारी चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन वास्तविकता में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से समझना है, जब मंत्र आपके शरीर में आता है, तो जैसे सर ने बोला ब्रह्मरंध्र में आता है, तो ब्रह्मरंध्र क्या है, हमारे यहाँ पे थर्ड आई होती है, थर्ड आई के पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे
एक ग्रंथि होती है जिसे हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र होता नहीं है, ध्यान से समझना है, ब्रह्मरंध्र होता नहीं है। लेकिन जब आप मंत्रों से जुड़ते हो, जब आप तंत्र से जुड़ते हो, जब आप हीलिंग से जुड़ते हो, मेडिटेशन से जुड़ते हो, योग से जुड़ते हो, तो क्या होता है, आपकी वो ग्रंथि बनना चालू होती है। ध्यान से समझिएगा, वो ग्रंथि बनी नहीं होती है, वहां एक स्पेस होता है। जैसे जैसे आप करते जाते हो वो ग्रंथि बनना चालू होती है, और जब वो ग्रंथि पूरी तरीके से बन जाती है तब उसे ब्रह्मरंध्र नाम दिया गया है। तब जब वो ग्रंथि बन जाती है, तब अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवा को पीछे की तरफ खींचे, यानी खेचरी मुद्रा लगाए, ठीक है, यानी खेचरी मुद्रा लगाए, तो वो उस ग्रंथि में से जो लिक्विड निकल रहा है या जो चीजें निकल रही है उसे फील कर पाएगा। सिमिलर गेंगदम के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट आता है। जब आप गेंगदम का रेगुलर अभ्यास करते हो तो वो ग्रंथि जागृत होती है, वो ऊर्जा जागृत होती है, जो ऊर्जा आपके लिए कार्य करने बैठी है। ठीक है, कार्य करने क्यों बैठी है? मंत्र कैसे काम करता है, आज आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो वो कैसे काम करेगा। जैसे आपने शंकर भगवान का मंत्र सिद्ध किया, ओम शंकर भगवान का मंत्र सिद्ध कर लिया, चाहे साबर मंत्र से किया, तो क्या शंकर भगवान आके आपके लिए काम करेंगे? नहीं। शंकर भगवान के गण आके लिए आपके लिए काम करेंगे? नहीं। क्या शंकर भगवान के साथ चलने वाली कृतिया या उनके साथ चलने वाली यक्षिणी, क्यों बोले उनके साथ तो करोड़ों देव देवी देवता चलते हैं, उनके साथ तो भैरव चलते हैं, काले भैरव चलते हैं, उनके साथ तो बहुत सारी चीजें चलती है, तो काम कौन करेगा? मुद्दा ये है, काम वास्तविकता में उनके साथ चलने वाली सबसे छोटी एंटिटी या सबसे छोटी एनर्जी या ऐसी एनर्जी करेगी जो आपकी ही एनर्जी से रिलेट कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साबर मंत्र फोर्सफुली बुलाने के मंत्र है, वैदिक मंत्र नाभि से चलाने के मंत्र है। लेकिन गेंगदम क्यों काम करता है? क्योंकि गेंगदम प्रकृति की ऊर्जा है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हो तो आपके शरीर की वाइब्रेशन क्या होती है? अलाइन, यानी आप और प्रकृति दोनों की वाइब्रेशन एक ही है। अब आप सोचिए कि आप एक शेर के सामने खड़े हैं, ठीक है, या आप एक सांप के सामने खड़े हैं। आपको सांप से डर नहीं है और सांप को आपसे डर नहीं है, तो क्या सांप आपको काटेगा? क्या वो आपके ऊपर हमला करेगा? ठीक है, जैसे हम लोग हमारे घर में पेट पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, ठीक है, तो कुत्ता अगर हम लोग पाल रहे हैं और उससे हमें बिल्कुल डर नहीं है, तो हमें उससे कोई डर लगेगा? नहीं। लेकिन अगर हम किसी और के घर में जाए तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, यार कुत्ता काट ना ले। क्यों? क्योंकि हम उससे ये रिलेट नहीं कर पा रहे कि वो और हम एक ही है। ठीक है, यानी आपको मनुष्य से डर लगता है कभी? आप अगर किसी और मनुष्य के सामने चले जाओ तो डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो और मैं एक ही हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि वाइब्रेशन एक है। ठीक है, तो जब आपकी और प्रकृति की वाइब्रेशन एक हो जाएगी तो चीजें आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो पतंजलि योग सूत्र में ये क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब आप योग की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी वाइब्रेशन बदलती है। गीता में या इन सारी जगहों पे एक चीज लिखी गई है, मंथन करना। समुद्र मंथन किया गया था, भगवानों को, देवताओं को डायरेक्टली भी तो अमृत मिल सकता था, क्यों नहीं मिला? मंथन क्यों करना पड़ा? मंथन करना पड़ता है, चीजों को अपने आप के अंदर बदलना पड़ता है। तो ये जो मंथन कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, मंत्र इनिशिएशन से, रिपीटेशन से, उससे क्या कर रहे हो आप? मंथन कर रहे हो। लेकिन सही तरीके का मंथन ही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो मंथन क्या होता है? ये सांसों की प्रणाली। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी सांसों की प्रणाली होगी उतने अच्छा आप रिजल्ट ले पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सांसों की एक्सरसाइज की ही नहीं तो उसे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। आप एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो भी चौथे दिन में बोलूंगा, आप बोलोगे बहुत कुछ बदल गया है। क्यों बदल जाता है? बिकॉज एनर्जी इनिशिएशन तो हुआ ना, कुंडलिनी के अंदर एनर्जी तो गई ना। जब वो एनर्जी गई, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपके प्रश्न हट गए, तर्क हट गए। आप क्या बनना चाहते हो वो आपके हाथ में। ठीक है, जैसे आप एक कंफ्यूज आदमी बनना चाहते हो या आप एक स्पष्ट आदमी बनना चाहते हो, तो आपको सीखने के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। गेंगदम एक स्पष्टता देता है, एक क्लैरिटी देता है कि भाई तंत्र ऐसे चलता है, तंत्र के पीछे ये चीज है, मंत्र ऐसे चलता है, मंत्र ऐसे चलेगा, मैं गेंगदम के मंत्र ऐसे ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता है गेंगदम के मंत्र सूडो साइंस नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। गेंगदम के मंत्र प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है,
मैं ये चीजें इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गैंगडम को एक टाइम पे नहीं मानता था। मैंने खुद ने रिजल्ट लिए, जब मैंने माना तभी मैंने टीचिंग चालू किया है। अदरवाइज गैंगडम की टीचिंग बहुत अरसे तक मैंने नहीं दी थी, सीखे हुए भी मेरे को आज 7-8 साल हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने टीचिंग चालू करा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने इसको एक अलग आयाम पे टेस्ट किया है। ठीक है, कई बार तो मैंने ऐसे टेस्ट किया है कि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, रोड पे चलते हुए व्यक्ति को भावना देने लगता हूँ और उसके ऊपर वो रिजल्ट आ जाता है। तुरंत हमें पता चल जाता है यार गैंगडम काम किया। लेकिन उसकी जगह अगर हिप्नोटिज्म देना है तो क्या करना पड़ेगा? रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। लेकिन गैंगडम, जैसे ओशो ने एक वीडियो में कहा था, ठीक है, कि उस उनने एक जगह कमरे में बैठे और एक बेंच पे एक व्यक्ति बैठा और उसे भावना दी और वो व्यक्ति बेंच पे बैठे बैठे सो गया। ठीक है, तो ये क्या किया था? उनने गैंगडम का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो जानकार व्यक्ति होता है ना, उसे समझ में आता है कि मेंटल प्रोजेक्शन कैसे काम करता है। मेंटल प्रोजेक्शन के साथ जब मंत्रों को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जोड़ा जाए तो वो गैंगडम बन जाता है। गैंगडम क्या है? एक साइंटिफिक आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सा प्रणाली। मंत्र चिकित्सा प्रणाली मतलब सूडो साइंस नहीं। जैसे आपने कोई भी प्रणाली को देखा होगा तो उसके पीछे एक ठोस नींव होती है। इसके पीछे ये ठोस नींव है कि जब आप मंत्र की वाइब्रेशन उसके प्राणों में डालते हो, प्राणों में मतलब कहाँ जाएगी? उसके कारण शरीर में। क्या समझना है? उसके कारण शरीर में, स्थूल शरीर में या भौतिक शरीर में नहीं जाएगी। जब उसके कारण शरीर में वो चीजें आएगी तो ऑटोमेटिकली स्थूल शरीर बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आप में से किन्हीं का मैंने कुछ हद तक का डेटा लिया है। जैसे मैंने सर को बताया कि सर आप ये कर रहे हैं या सर आप ये चीजें कर पा रहे हैं, तो सर ने एक्सेप्ट किया। लेकिन सर ने ये चीजें मुझे बताई थी, सर आपने ये चीजें मुझे बताई थी कि आपके साथ ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, या किस चीज से हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चला? ठीक है, कैसे पता चला? क्या किसी को पता है उसके पीछे क्या कारण है? नहीं। कुछ तो मैंने किया होगा, चमत्कार तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर मैं यूज कर रहा हूं मतलब विज्ञान है। ठीक है, मंत्र विज्ञान बोल सकता हूं। लेकिन क्या ऐसा किया जो मुझे पता चल गया? है किसी को आइडिया? बेसिकली आप प्रिडिक्शन ले रहे हो सबका, देख रहे हो पहले किंगडम की एनर्जी से कि कौन क्या मैं कर रहा है, क्या गैंगडम नहीं से ले सकते। रहा हूँ, वो बात सच है। चलिए मैं गैंगडम से ले रहा हूँ, सच है। विज्ञान क्या है? मतलब मुझे पता कैसे चला जो चीजें सर के मन में थी, मस्तिष्क में थी, बाहर कैसे आई? बताओ माइंड कैसे आई? रीडिंग। नहीं, माइंड रीडिंग तो ट्रिक होती है, माइंड रीडिंग ट्रिक होती है। कैसे आई? सर के कारण शरीर में वो मेमोरी पड़ी हुई है। सर के पास कारण था कि क्यों होता। क्या हाँ। कारण था? क्यों होता है यार? अच्छे से जानना है, अच्छे से सीखना है। अगर सर के पास वो कारण नहीं होता तो वो मेमोरी नहीं होती, वो मेमोरी नहीं होती तो मेरे पास नहीं आती, मेरे पास नहीं आती तो उनके पास उसका जवाब होता। सर से भी पूछेंगे ना तो उनके पास वो कारण था कि हाँ यार एक बार तो इसको अच्छे से समझना ही है, क्यों, कैसे, बाय डिफॉल्ट क्यों आया। सर खुद अनम्यूट करके बोलेंगे ना तो वो चीज भी स्पष्ट होगी कि उनके पास वो कारण था। ठीक है? बिना कारण के कुछ चीजें नहीं होती। तो आपको ध्यान से समझना है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो भावना है, वो कहाँ पड़ी है? कारण शरीर में। अगर कारण शरीर में कुछ नहीं पड़ा है तो वो चीज आएगी ही। ठीक है, किसी से बदला लेने की भावना है, कहाँ पड़ी है? उदाहरण के लिए आप बोलते हो सर बाय डिफॉल्ट किसी को घुटने में दर्द आ रहा है, कमर दर्द आ रहा है, क्यों आया? पिछले किसी जन्म में उसने किसी व्यक्ति को मारा, वो घुटने का दर्द, उसने दिल से हाय दी थी कि भगवान इसको छोड़ेगा नहीं। वो दिल से हाय उसके कारण शरीर में गई, उसके कारण शरीर से आपके कारण शरीर में आई, वो कारण बना, वो भौतिक शरीर में आई और भौतिक शरीर में पेन आया। राइट है? नहीं सर तो आप घुटनों में दर्द तो मुझे सोचिए। बहुत रहता क्या हुआ? है। घुटनों में दर्द तो रहता है मुझे भी। नहीं तो आप सोचिए कि आपने क्या घुटने में ऐसा कुछ किया था कि आपको दर्द आएगा? नहीं किया। कभी नहीं तो किया। क्यों आया? आप समझिए, देखिए साइंस। मैं आपको गिराना, बेवकूफ बनाना क्यों नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बेवकूफ बना के 100 स्टूडेंट इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो रियल ज्ञान जिसकी तलाश में आप निकले वो नहीं दे सकता। ठीक है। तो जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ यही वो चीज है जो शायद आपको लंबे लंबे
या बहुत चीजों को करने के बाद आपको मिल सकता था। तो आपका जो भौतिक शरीर है उसको आपको समझना है, स्थूल शरीर है उसको आपको समझना है, कारण शरीर है उसको आपको समझना है। जब तक आप भौतिक स्थूल कारण शरीर को नहीं समझोगे, आपके लिए मंत्र सिर्फ एक मंत्र है। हम सोचेंगे मंत्र पढ़ेंगे पास देंगे हो जाएगा, नहीं, हिप्नोटिज्म करने से होगा। अगर आपने ये सारी चीजों को समझ लिया तो बिना मंत्र पढ़े आप ऐसे हाथ रख दो हो जाए, बिना मंत्र पढ़े आप ऐसे कर दो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है आप कहाँ पे काम कर रहे हो। आपको खुद को नहीं पता आप कैसे हील कर रहे हो और आप हीलिंग दे रहे हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद या बाहर निकलने के बाद लोग अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करें और वो लोग भी डिटेल में बोलने लगे, ठीक है। लेकिन आज तक तो सीक्रेट मेंटेन रखते थे। मतलब आज से पहले अगर मैं बोलूँ ना तो कई लोग तो ये भी बोलते थे ऑनलाइन इनिशिएशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि आज से पहले उनको डर लगता था कि भाई हमने ऑनलाइन इनिशिएशन दिया और रिजल्ट नहीं मिला तो, लेकिन अब वो भी ऑनलाइन इनिशिएशन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अब उनको भी बिलीव हो रहा है या उनको भी समझ में आ रहा है कि रीप्रोग्रामिनेशन को अपग्रेड किया जाए एलएलएम मॉडल के साथ तो इनिशिएशन पॉसिबल है। तो ये मंत्र नहीं है, ठीक है, ये रीप्रोग्रामिनेशन है। तो आप कई चीजों को क्लैरिटी से समझना है कि जो सालों से चीजें नहीं हो रही थी अब क्यों होने लगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं और जैसे जैसे सीक्रेट्स रिवील होते जाएंगे जितने नए लोग जुड़ रहे हैं उनके नया नया ज्ञान और अच्छा और पॉजिटिव ज्ञान मिलता है। पॉजिटिव ज्ञान क्यों मिलेगा? आज से पहले सीक्रेट ज्ञान मिलता था, हमने जो बोला वो करो हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो लोग भटकते थे कि यार इतना ही हो रहा है इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज ऐसे काम कर रही है, ये चीज ऐसे काम नहीं कर रही है, ये चीजें तब हो रही है ये चीजें तब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉपी पेस्ट ज्ञान मिला था, ठीक है। आज जब ये सारी चीजें समझ जाओगे तो आपको समझ जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। आज आप यहाँ क्लास में क्यों बैठे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डिसीजन मेरे को देख के बनाया, वो बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्र ने आपको सिग्नल दिया था, एनर्जी ने आपको सिग्नल दिया था मुझे ज्वाइन करना है। आप में से किसी को मैंने फोर्सफुली बोला था कीजिए, आप में से किसी को मैंने ये किया था आपको गिरा के दिखाऊंगा, आप में से किसी को ये बोला था मैं ये चीजें कर दूंगा, वो कोई भी फेक क्लेम नहीं। एक क्लेम मैंने किया था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये कोर्स बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपके देखने के पॉइंट ऑफ व्यू को बदल देगा, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा को बदल देगा, आपके माइंड को पूरी तरीके से। क्यों बदलता? रियल एनर्जी ऐसे ही काम करता, लेकिन रीप्रोग्राम नहीं। मैं कहीं पे भी एक से दो बार नहीं बोलूंगा, मैं बार बार आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं कराऊंगा, मैं बार बार आपको चीजें रिपीटेशन नहीं कराऊंगा, मैं महादेवा गेंगदम इल्मु गेंगदम मात्रम गेंगदम, ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं आपको एक रियल एनर्जी कैसे काम करती है उसके बैकएंड साइंस फ्रंट एंड साइंस और चीजें के आवरण बताऊंगा। जब ये चीजें आपको पता चल जाएगी तो आप खुद क्लियर हो जाओगे कि मंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। किसी योग्य गुरु को आपने सुना कि भाई मेरे को आपको हील करना है तो मेरे को आपको खड़ा करके ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा पासिस देने पड़ेगी? नहीं, वो क्या करते हैं, आइए बैठिए, अच्छा जाइए आशीर्वाद है ठीक हो जाओगे, उनके आशीर्वाद से आप ठीक हो जाते हो। हमें लगता है चमत्कार, यार ऐसा क्या आशीर्वाद दे दिया हमें ठीक हो गया। वास्तविकता में एनर्जी ऐसे ही काम करती है। एनर्जी के लिए कुछ सिस्टम कुछ फंडामेंटल लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ता। फंडामेंटल लॉ को फॉलो जहां पे भी, याद रखिए एक नियम समझ लीजिए, जहां पे भी फंडामेंटल लॉ को फॉलो करना पड़ता है वो सूडो साइंस है, वो प्लेसिबो इफेक्ट है, वो 100% लोगों पे काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैं लिख के देता हूँ एकदम, कई लोगों ने, ठीक है, मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई लोगों ने एकदम सीखा होगा, ठीक है, और वो लोग बोलेंगे 100 में से 100 लोगों पे रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनने प्लेसिबो इफेक्ट सीखा, उनने सूडो साइंस सीखा। मेरी क्लास में, इस क्लास में लगभग नहीं है, हर क्लास में एक दो ऐसे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं सर हम यहाँ से सीखे वहां से सीखे जो भी है, लेकिन इतने पे काम किया ये काम किया मेरे पे ही काम नहीं किया, मुझे ही रिजल्ट नहीं मिला, मेरे साथ ही ये चीजें हुई। क्यों? अगर आपने रियल एनर्जी सीखी है तो उसने आपको स्वस्थ क्यों नहीं किया? उसने आपके माइंड को रिप्रोग्राम क्यों नहीं किया? या आपने उसके कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि उन लोगों के क्लेम्स अलग, ठीक है। मास्टर गलत या सही नहीं होता, मास्टर मास्टर होता है, मास्टर के सिखाने के पैटर्न अलग होते हैं, ठीक है। तो उनने जो आपको प्रैक्टिसिंग दी वो प्रैक्टिसिंग आप सही से रिसीव नहीं कर पाए तो आपको इनकम्प्लीटेशन लगा। जब आप कंप्लीट चीजों को सीखोगे,
आज अगर आपको कंप्यूटर चलाना कंप्लीट आ गया तो आप नई क्लास चलाओ, नई क्लास में ज्वाइन करोगे, एकदम परफेक्ट आ गया, आप नहीं जाओगे। लेकिन जब तक आपको लगता है यार थोड़ा और सीखना है तो आप इधर उधर जाओगे। तो गैंगडम को जब आप क्लैरिटी से सीख लोगे, ऐसे काम करेगा, इस तरीके से, इतना डीप में इस तरीके से काम करता है, मंत्र रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती, ये करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आपके सारे कार्य होंगे। ठीक है। लेकिन जब तक तर्क रहेगा, प्रश्न आएंगे, तब तक उलझने आएगी, जब तक उलझने आएगी तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। डन। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, स्पेसिफाई कोई भी प्रश्न है तो मैं उसको डिटेल में बताता जाऊंगा। एक बात जी सर, सर बोलिए। किसी को हील करते हैं तो उसको कार्मिक अकाउंट को हम डिस्टर्ब नहीं करते सर? नहीं कर पाएंगे ना। आप किसी के भी कार्मिक इनबैलेंस को, मैंने आपको क्यों बोला, अभी आपको प्रश्न क्यों आया, कार्मिक प्रॉब्लम को हम हील या डिस्टर्ब नहीं करते, क्यों? क्योंकि अभी आपका फर्स्ट डे, जब आपका सेकंड डे आएगा तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि कार्मिक पैटर्न को आप डिस्टर्ब क्यों नहीं करते हो। जब आप हील करते हो तो एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, तो उसको किसी न किसी कारण के वजह से दर्द हो रहा होगा। तो आपने हाँ। हीलिंग किया तो वो कारण कैसे हटा, कल की क्लास में मैं उसे समझाऊंगा। जब आपको वो चीजें समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मैं मंत्र बिना जब गैंगडम की ऊर्जा को काम देता हूँ तो वो होता है जिसकी वजह से व्यक्ति हील होता है। तो आप एक प्रोसेस पे डिपेंडेबल नहीं हो जाओगे, आप समझ रहे हो, आप एक प्रोसेस पे डिपेंड नहीं हो जाओगे, तो आप किसी के भी कोई भी कार्मिक पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते हो जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो बेफिक्र रहिए। वही मैं डन। बोलता हूँ नहीं कि नहीं कोई भी बस। मानस दुखी होता है तो उसको कर्मों के हिसाब से वो दुखी होता है, तो उसको कर्म, उसको दुख दूर करने के लिए उसको कर्मों को भी इफेक्ट करना पड़ेगा ना अपने को। वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे आप हीलिंग में उसके दुख को खत्म करते हो, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जिसको पेन है वो कहीं ना कहीं हीलिंग मॉडलिटी में जाता है, किसी न किसी हीलिंग से या हीलर से वो हीलिंग लेता है तो उसकी रिकवरी होती है। अगर एक जगह नहीं होती है तो दूसरे के पास होती है, तो होती जरूर है। तो क्यों हुई, क्या उसका कार्मिक इफेक्ट दूसरे पे आ गया? नहीं। कैसे हुआ उस चीज को जब मैं क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा गेंदम ऐसे काम करता है। मतलब ये जो वो हिप्नोटिज्म ट्रांस में कर रहे थे उसका कोई लेना देना नहीं था, लेना देना इस कॉन्सेप्ट का था, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। वो पैटर्न की जरूरत ही नहीं है आपको, आप समझिए, किसी भी पैटर्न की हीलिंग के लिए किसी भी पैटर्न की जरूरत है ही नहीं। आपका शरीर के अंदर कुछ ऐसे आवरण होते हैं, जिस आवरण को आप बदलोगे तो कारण शरीर में पड़ी हुई मेमोरी बदल जाएगी। जब वो कारण शरीर में पड़ी हुई मेमोरी बदल जाती है तो ऑटोमेटिकली हीलिंग हो सकती है, उसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। डन। हिप्नोटिज्म में तो ऐसा नहीं होता था। हिप्नोटिज्म में क्या उसका प्रोग्राम चेंज होता है ना, तो उसको मतलब उसका कारण चेंज हो गया, उसका वो माइंड चेंज हुआ तो उससे उसको रिकवरी मिलती है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन इसमें पता नहीं है। वही तो बात है रही है सर, मैंने आपको क्या बोला, आप, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गैंगडम में आधे से ज्यादा लोग जो कर रहे हैं वो हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ, यही चीज तो वो दिखा रहे हैं, रिप्रोग्राम। आप रिप्रोग्राम करोगे, अगर आप गैंगडम से किसी को गिराओ, मंत्र, किसी को हिप्नोटिज्म से गिराओ, मंत्र के साथ जोड़ दो और बोलो भाई आपकी रिकवरी हो गई, तो आप कैसे जज कर पाओगे ये हिप्नोटिज्म था या गैंगडम था? आप कर सकते हो जज? नहीं, क्योंकि जब वो हिप्नोटिज्म ट्रांस में गिरा तो वो तो मानने के लिए मजबूर है, वो तो मानेगा ही मानेगा। अगर आपने उसको ट्रांस में डाला तो मानने के लिए मजबूर है, उसमें मंत्रों का योगदान ही नहीं है। ठीक है, कोई योगदान नहीं, क्योंकि आज आप किसी को गिरा के बोलो दर्द खत्म, खत्म, दर्द आ गया, आ गया, कांपोगे, कांपेगा, वाइब्रेशन फील करोगे, करेगा। ठीक है, तो मंत्र ऐसे काम ही नहीं करता। तो आपके दिमाग में जो भ्रम है कि मंत्र कैसे काम करता है, वही तो आपको समझाना है, वही तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं स्पष्ट एनर्जी फॉर्म में बता रहा हूँ कि मंत्र ऐसे काम करता है। जब आपने समझ लिया मंत्र ऐसे काम करता है तो आपको समझ में आ गया, अच्छा हिप्नोटिज्म में वो किया था तो उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं गया। ठीक है, मैंने उसको बहुत रिप्रोग्राम किया या मैंने उसको बहुत रिप्रोग्राम किया तो उसकी वो हीलिंग क्यों नहीं हुई, बाकी लोगों की हो गई लेकिन उसकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां मंत्र की इम्प्योरिटीज थी, वहां एनर्जी की इम्प्योरिटीज थी। और जो हिप्नोटिज्म है वो एनर्जी को हील नहीं कर सकता, याद रखिए। तो आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को आपने रिजल्ट दिया, कई लोगों को तो मिरेकल रिजल्ट, लेकिन एक दो लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एनर्जी इनबैलेंस का केस था, एनर्जी को एनर्जी काट सकती है।
कुछ रिप्रोग्रामिंग देर के नहीं लिए कर फर्क सकते। पड़ता है भाई, हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है, कुछ दिन के लिए फर्क पड़ता है, फिर वापिस वो सेशन बंद हो जाता है, तो फिर से जैसा था वैसा उसका माइंड हो जाता है। वही चीजें तो आपको बिलीफ समझनी है कि सिस्टम भी तो होता एनर्जी होगा ना को सर। एनर्जी काटती है। जी, बिलीफ सिस्टम भी तो होता है ना सर, अब वो बिलीफ सामने वाले को सिस्टम ही हमने है आज ना, तो कर दिया, सीधे तो कल तरीके से उसने नहीं बोला माना जाए बिलीफ उसको। सिस्टम। सीधे तौर पे बोला जाए तो बिलीफ सिस्टम ही है। मैंने आपको क्यों बोला, मैं आपको ये क्यों चीजें बता रहा हूँ, ज्यादातर मेरा गिराने पे क्यों ज्यादा मेरा फोर्सेस है, क्योंकि जब आप किंगडम सीख के बाहर निकलोगे ना, तो आपको खुद को फील होगा कि यार वो वाला किंगडम पावरफुल है, वो महादेवा किंगडम, वो इल्मू किंगडम, ठीक है, या वो मातरम किंगडम शक्तिशाली नहीं। हिप्नोटिज्म करा जा रहा है, ब्लीव दिलाया जा रहा है कि गिर रहा है, ठीक है, इसी के लिए व्यक्ति गिर रहा है, ठीक है। अगर मंत्रों में ताकत है तो वो आपको व्हाट्सएप कॉल पे लेके मंत्र पढ़ के गिरा सकते हैं? नहीं, मना करते हैं। दुनिया का कितना भी बड़ा मास्टर हो, मैं खुद नहीं गिरा सकता। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वास्तविकता में मंत्र तो गिरा ही नहीं सकता, वो खुद भी नहीं गिरा पाएंगे, चाहे आप कोई भी मास्टर से बात कर लो, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा मास्टर नहीं बना है जो नॉन सजेस्टेबल व्यक्ति को अगर गिरा सकता है ना। घनश्याम सर आपको कोई गिरा देवे, ठीक है, घनश्याम सर को कोई गिरा देवे, नॉन सजेस्टेबल है वो, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, वो नहीं गिरेंगे, ठीक है। उनको कुछ हद तक एनर्जी फील हो जाएगी, ठीक है, वो गिरेंगे नहीं। आपके ऊपर हिप्नोटिज्म काम करता है घनश्याम सर? नहीं। क्यों नहीं करता? कर जाएगा सर, ऐसी की बात नहीं होती, नहीं करेगा, करे तो सही है, लेकिन ये है कि वही अलग बात है। कैसे नहीं आराम से करेगा करेंगे। सर? तीन चार कैसे नहीं प्रकार से करेगा? होते हैं ना। इनके ऊपर क्या काम करेगा? पीएमआर काम करेगा, और तब काम करेगा जब लंबे अरसे तक इनको रिप्रोग्राम किया जाए, ठीक है, लंबे अरसे तक। लेकिन घनश्याम सर को अगर बोला जाए भाई मैं इसे पास दूंगा आप गिर जाओगे, नहीं गिरेंगे, इम्पॉसिबल, वो ठीक है। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि वहां मंत्र था ही नहीं, वहां तंत्र था ही नहीं। लेकिन रियल एनर्जी होगी तो गिर जाएगा, ठीक है। तो हिप्नोटिज्म मंत्र तंत्र में डिफरेंट है। रिप्रोग्रामिनेशन से घनश्याम सर गिर सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं गिरेंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा? कंट्रोल इन्वायरमेंट लाया जाएगा, इनको साइकोलॉजिकल फोर्स दिया जाएगा कि भाई देखो 10 जने ये गिर रहा है तो आप क्यों नहीं गिर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप गलत मंत्र कर रहे हो, आपका बिलीव सिस्टम नहीं है। ऐसे तौर पे आपको साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जाएगा। जब आपका दबाव बनेगा तो आप थोड़ी हद तक गिरने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो इस तरीके के दबाव बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मंत्रों से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी से भी लेना देना नहीं है, हिप्नोटिज्म से भी लेना देना नहीं है। हिप्नोटिज्म एक ऐसा साइंस है जो बिलीव सिस्टम पे चलता है। आप खुद मानो कि हाँ मैं गिर सकता हूं तो गिरोगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, घनश्याम सर मान भी लेवे ना कि हाँ मैं गिरूंगा तो भी नहीं गिरेंगे। अब वो क्यों? वो हिप्नोटिज्म में मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग विज्ञान है। तो घनश्याम सर ऐसा 100% ना माने कि भाई मुझे होना ही नहीं है, चलिए आप ट्राई कीजिए मुझे होना है, लेकिन फिर भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उनके ऊपर 100 में से 50% इफेक्ट आएगा। क्यों? उनका कार्मिक एक पैटर्न है जो उन्हें रोकता है, ठीक है। घनश्याम सर कई बार आप फील कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी ऐसे काम नहीं करती है। एनर्जी कैसे काम करती है जब आप वो समझोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। मेरे को क्यों पता चल रहा, मेरे को कैसे पता चल रहा है किस पे क्या हो सकता है, किस पे क्या नहीं हो सकता है? ये सूडो साइंस नहीं है, ये एक तंत्र की सही प्रणाली है, ठीक है। मैं क्यों बताने की क्षमता रखता हूँ बिना जाने? बिकॉज एक सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं कुछ और चीज करके दिखाता जो चीज इसका हिस्सा नहीं है, और वही चीज जब आप बाहर प्रयत्न करते तो आप मेरे को भर भर के गालियां देते कि ये तो मुझसे हो रहा ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो तो उसका हिस्सा था ही नहीं, ठीक है। मैं इसके लिए कर पा रहा था क्योंकि मैं एक्सपर्ट था। आप कॉपी पेस्ट करके कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। आपको एक चीज को क्लियर समझना है, मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, हर किसी पे काम करती है। कैसे काम करती है वो सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मंत्र के काम करने के पैटर्न है, ओम की एक वाइब्रेशन, एक ध्वनि है, ठीक है। आज अगर मैं आपको यहाँ रख के कंटिन्यू ओम की ध्वनि को फील कराया जाऊं ना, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है। क्यों रिलैक्स फील होगा? ऊर्जा के आयाम होते हैं शरीर के अंदर, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पे अगर आप काम करो तो आप मिरेकल रिजल्ट दे सकते हो। अंगूठे का ये वाला हिस्सा अगर कोई दबा के रखे और फिर बोले
एकदम एक एनर्जी का फील होता है, जो बनाना आता है, जो मैं मरमम में सिखाता हूँ, ऐसे अंगूठा पकड़े और एक तरीके से एनर्जी दे। तो वो नहीं डॉक्टर स्ट्रेंथ पिक्चर आई थी जिसमें आत्मा बाहर निकल गई थी, उस तरीके से व्यक्ति को फील होगा, एकदम आयाम से बाहर चला जाएगा ऐसे बिल्कुल। आप बोलोगे चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं था। हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया, जो आपको नहीं समझ में आया, उसकी वजह से वो फील हुआ, उसका इससे कोई लेना देना। ठीक है, तो शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ऊर्जा रुकती है, उसे अगर कोई व्यक्ति जान जाए, समझ जाए, उस पॉइंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो वो दिखा सकता है, लेकिन इसका उस एनर्जी से कोई लेना देना। ठीक है, ये तिब्बतियन साइंस है, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज भी अगर आप तिब्बत में चले जाए ना, तो वो एक तरीके से ऐसे मारेंगे, आप बेहोश होके गिर जाओगे। आप चाइना में चले जाओ, एक प्रेशर ऐसा बनाएंगे, आप वहीं बेहोश हो जाओगे, पैर में, हाथ में। तो क्या उनके पास तंत्र है? नहीं। ये वर्टिकल एनर्जी पॉइंट कहलाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? वर्टिकल एनर्जी पॉइंट। आज भी मार्शल आर्ट के अंदर इसकी प्रैक्टिस की जाती है, मरमम में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। डन? ओके, और कोई प्रश्न? सर ये आपने जो बताया इल्मू जेंडम या मातरम जेंडम, ये अलग अलग हैं क्या, जो कुछ कुछ और भी हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर नहीं गेंदम। है। अगर इल्मू गेंदम, मातरम गेंदम, महादेवा गेंदम, ठीक है, ये सारे गेंदम है, तो जब किसी एक स्पेसिफाई व्यक्ति ने इसका नाम लिया, उससे पहले ये क्यों नहीं थे? मेरा प्रश्न ये है। ठीक है, मैंने आज आपको जो 1 घंटा समझाया, उसमें क्या समझाया? एनर्जी कैसे काम करती है। उस व्यक्ति ने समझ लिया है एनर्जी कैसे काम करती है। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया एनर्जी ऐसे काम करती है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? कुछ मंत्रों के साथ उसको जोड़ दिया और एक नाम दे दिया। समझ रहे हो आप? और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं है बोल रहा हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनर्जी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ वो व्यक्ति समझ चुका है एनर्जी कैसे काम करती है, उसको वो समझ में आ गया। उसने क्या किया? एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया, महादेवा के अंदर आप ऐसे ऐसे कीजिए, हो जाए। ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग, वो एक साइंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए आपको लग रहा है मंत्रों में ताकत है? नहीं है। अगर मंत्रों में ताकत है, तो वो ऑनलाइन या 100% या सेम टू सेम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है। उसके लिए उसने स्पेसिफाई वर्ड उठाए, स्पेसिफाई एनर्जी उठाई, उसके साथ वो एक प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस को दे दिया, वो प्रोसेस काम कर रहा है। प्रोसेस गलत नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को पता है वो एनर्जी कैसे काम करती है। आपको नहीं पता है, तो आपके लिए एनर्जी काम करेगी, लेकिन जब आपको पता चल गया कि एनर्जी कैसे काम करती है, तो आपके लिए एनर्जी काम नहीं करेगी। तो वास्तविकता में मूलतः क्या होता है? प्योर या एसेंस एनर्जी। मेन क्या है? एनर्जी। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? अभी तक मैंने आपको एक भी मंत्र के बारे में बताया, रिपीट कराया, बार बार बोला? नहीं। मैंने आपको क्या, मेरा पूरा जोर किस पे था? प्योर एनर्जी पे। आपने एनर्जी समझ ली, तो दुनिया के सारे तंत्र मंत्र यंत्र प्रोसेस समझ लिए। फिर चाहे आप गेंगडम बोलो, चाहे आप नोको एनर्जी बोलो, वाइटल एनर्जी बोलो, ये बोलो वो बोलो, सब कुछ एक ही है। ठीक है, आप उनसे पूछेंगे तो क्या दोनों के अंदर कुछ अलग करना पड़ेगा? नहीं, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज सेम होगी। उसमें भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसमें रिपीटेशन करना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे फास्टिंग करना पड़ेगा, कई लोग बोलेंगे 7 दिन तक ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके मस्तिष्क को यकीन हो एनर्जी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जब एनर्जी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो एनर्जी हमारे लिए कुछ करेगी। ब्लीव सिस्टम को बनाने का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ब्लीव सिस्टम को बनाने का। जब आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एनर्जी आपके लिए काम करती है। ठीक है, इसका रियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप एकदम प्योर सीखते हो, सही तरीके से सीखते हो, तो आपको बैकएंड समझ में आ जाती है, फ्रंट एंड तो खुद ही समझ में आ जाएगा। डन? वो संजय सर शाह का केस है, वो तो खाली क्या पैर पटक के गिरा देते हैं, फूंक मार के गिरा देते हैं, वो भी गेंडन में क्या है? ऐसा होता है? यूं वो चुटकी मारेंगे गिरा देंगे जी। देखिए, मैं खाली आपको पैर एक पटकते हैं तो सामने वाला गिर जाता है, वो फूंक मार के गिरा देते मैस्मेरिज्म हैं। वाले गिरा देते हैं, मैस्मेरिज्म वाले भी गिरा देते हैं सर। वन सेकेंड, वन सेकेंड। एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, खाली पैर पटक के गिराना, ठीक है, वो बहुत आसान साइंस है। 2 मिनट के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, 2 मिनट में।
और ध्यान रखिए, कभी भी क्लास के अंदर किसी भी मास्टर का नाम मत लीजिए, ठीक है, ये अवॉइड ठीक। कीजिए, क्योंकि कोई भी मास्टर अपनी जगह जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो उनका निजी मामला है, या वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप खाली अब वीडियो का नाम लेके या किसी और अन्य सोर्स से बोल सकते हो, नाम किसी भी मास्टर का नहीं लेना है, क्योंकि क्या रहता है कि वो थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम लोग हमारी प्रैक्टिसिंग करते हैं। डन। जी सर, जी सर। अभी अभी आपके सामने मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी जैसा सर ने बोला कि कई मास्टर खाली पैर पटक के गिरा देते हैं, सब्जेक्ट होश में। मैंने तो कुछ नहीं किया, देखिए, कुछ किया, कुछ किया। 1 2 3 नहीं। ओपन योर आइज। तो ये मंत्र बोलूंगा मैं, इसको मैं मंत्र बोलूं? अगर ये मंत्र है तो फिर मैं आपको बेवकूफ बना, ये सच्चाई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने गेंदम प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। ये गेंदम नहीं है, ये देखिए इधर, ये गेंदम है, ये गेंदम है ही नहीं। 1 2 3 ओपन योर आइज। ये गेंदम नहीं है, मैंने फूक मारी। मैं एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ इसके लिए ट्रांस में जा रहे, मैं नहीं जानता। ये देखिए, बोला मैंने कुछ, क्या होने वाला है वो भी बोला। नहीं। हिप्नोटिज्म गेंदम। 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज। बताइए कैसे हो रहा? मैं तो रीप्रोग्राम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रीप्रोग्राम भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक और टेस्ट बताता हूँ, ये देखिए। 1 2 3। अच्छा, एक बहुत फेमस ट्रिक है, ठीक है, वो लोग ऐसे करते हैं, देखिए। कई लोग क्या करते हैं, एक बहुत फेमस टेक्निक का अप्लाई करते हैं। वो टेक्निक कैसी है, इधर देखो, इधर, इधर, ठीक है। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज। अब देखिए, ट्रांस। 1 2 3 ओपन योर आइज। अब एक और चीज, कई लोग गेंगडम के अंदर कुछ चीजें करके दिखाते हैं, जैसे गिरा के दिखाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पास दे रहे होता है। हम्म। अगर ये गेंदम है ना, तो अभी मैं गेंदम कर रहा हूँ, आप देख लो, ये गेंदम है ही नहीं। आपका बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है। 1 2 3 ओपन योर आइज। और आपको लग सकता है कि ये गेंदम है। गेंदम कैसे काम करता है, धारणा है। गेंदम धारणा है। धारणा किस तरीके की है, बिलीव सिस्टम है। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, अभी ये हिप्नोटिज्म में गए थे या नहीं गए थे, आपको तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्यों हो रहा है? उठाओ इसको, हाथ उठा रहे हो, नहीं उठ रहा। ट्राई करो, उठाओ, करो करो। क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा, क्या है, चिपक गया है? क्यों है? अरे क्यों नहीं कर रहा, वही तो पूछ रहा हूँ। फ्री मसल्स कैटेलेप्सी आप अच्छा। ला सकते हो इतना जल्दी? अच्छा, हिप्नोथेरेपिस्ट को लाना आता है, मैंने रिप्रोग्राम किया। अच्छा ठीक है, मसल्स कैटेलेप्सी छोड़िए, ये देखिए, क्या नाम है आपका? नाम भी भूल जाएंगे लोग। अब मैं गैंगडम लगा चुका हूं, बारीकी से समझना। क्या नाम है? नाम भूल गए? क्या नाम है, बोलो। क्या नाम है? आसमान से नाम याद आएगा? क्या नाम है? ये नाम है, ये नाम है। ये लड़के का नाम होता है, लड़की का है? अच्छा देखो, क्या नाम है? तो गेंदम और याद आएगा। हिप्नोटिज्म में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जितना हो सके
ध्यान से समझो, हिप्नोटिज्म ऐसे ही काम करता है, गेंदम अलग तरीके से काम करता है। लोग बताते कुछ और है, होता कुछ और है, चीजें काम करती है अलग तरीके से। गेंदम धारणा शक्ति है, आपके बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके अंदर जो धारणा बना है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी इनकी आंखें खुली है, ठीक है, आंखें खुली, आंख बंद करो। खोलो, देखो, रीप्रोग्राम किया मैंने। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों क्यों? अच्छा अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि गेंगटम से गुलाब की खुशबू आती है। अब देखिए, इनकी जैसे ही आंखें खुलेगी गुलाब की खुशबू आएगी। कैसी खुशबू आ रही है? कैसी? इत्र की या सेंट की? इत्र जैसे, पक्का? श्योर हो? श्योर हो? ठीक है, डन, भले आप जाओ, आ जाओ। तो ये जो चीजें आपने देखी, यहाँ पे कई लोग हैं जिनने हिप्नोटिज्म का अध्ययन किया है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको हिप्नोटिज्म पता है। बताइए कैसे होगा रीप्रोग्राम नहीं ना? पता, नहीं पता। नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। आप कितने भी अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हो, डिकोड कर दो, नहीं बेवकूफ मतलब बनाने वाला आदमी कैसे भी गैंडम बेवकूफ से कितनी बना पावर देगा। आती है सर? नहीं सर, ये गैंडम देखिए करते हुए तो देखा देखा है जाता लोगों है। को हमने। और वो हिप्नोटिज्म वाले ही होते हैं जनरली, गंदा वाले तो नहीं होते वो। लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, हमें नहीं पता लगा अभी तक, हम पीछे हैं आपको अभी पता शायद। है इसके लिए नहीं लगा क्योंकि आपने अच्छे से हिप्नोटिज्म नहीं सीखा। सच्चाई ये है, ठीक है। हो और सकता वो है। जो है ना, वो लोग, वो अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट है, इसके लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हम्म। जो कर रहे हैं ना, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे सेम टू सेम कर सकता हूँ, लेकिन हिप्नोटिज्म बोल, गेंदम बोल के नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं मंत्र को बुरा नहीं साबित करना चाहता। वो जितनी चीजें कर रहे हैं ना, आप कोई भी वीडियो मुझे भेजिए, आप कोई भी चीज मुझे भेजिए, मैं सेम टू सेम आपको करके दिखाऊंगा। इन्हीं पे नहीं, किसी भी सब्जेक्ट पे। कंडीशन ये मेरे सामने होना चाहिए, ठीक, और कुछ हाँ नहीं। सर, वो चम्मच टेढ़ी कर देते हैं, देखो ना, कुछ भी वो हो आदमी सकता है। को सीधा कर देते हैं, उसका तो वो मुड़ता ही नहीं है। उस पे आदमी खड़ा कर देते हैं। एक कई बार देखा है हमने, लेकिन हमें नहीं करना आता अभी तक। वो चीजें क्यों, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ सर। आप हिप्नोटिज्म, इंडिया के अंदर लोग हिप्नोटिज्म को भी प्रॉपर नहीं सिखाते हैं, हम्म। नहीं सिखाते। आप अगर अच्छे से हिप्नोथेरेपी को भी सीखे ना, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मंत्र मैंने कहाँ यूज किया आज मैं नहीं बताऊंगा, कल जब मैं आपको क्लास लूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा मैंने मंत्र कहाँ यूज किया था। लेकिन जितनी परफेक्टेंसी के साथ काम हुआ, आप में से जितने लोगों ने हिप्नोटिज्म सीखा है ना, अगर कोई डिकोड कर पाया हो तो बताओ कहाँ हुआ? हो ही नहीं सकता। ये गेंदम नहीं था, ऑलमोस्ट जगह गेंगडम नहीं था। जहां मैंने गेंगडम लगाया, कल मैं उसको बताऊंगा। ऑलमोस्ट गेंगडम क्यों नहीं था? क्योंकि वास्तविकता में लोग ऐसे दिखा रहे होते, ऐसे किया था ना, वो फूक मारा और वो गिर गया। वही चीज मैंने करके दिखाई थी, फूक मारा और गिरा। दो जगह मैंने गलत टैप भी किए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई वो नाटक नहीं कर रहे। अदरवाइज आप लोगों को ये लग सकता है ना कि भाई ये मेरी टीममेट है, हो सकता है मैंने इनको समझा रखा हो, ठीक है। तो मैंने करके दिखाया, अगर मैं गलत टेक्निक लगाऊंगा तो वो नहीं जाएंगे, ठीक है। साइंस है, साइंस है। इसके लिए दो क्वेश्चन तीन सर, बार मैंने ऐसे किया, आपने नोट किया हो तो, मैंने ऐसे किया, वो नहीं गए, वैसे आंख खोल के देख रहे थे। जो क्वेश्चन व्यक्ति ये भी आता जाएगा। है ना कि हम्म, अगर वो हिप्नोटिज्म करते हैं, एक्सपर्ट है मानता हूँ, क्या वो गैम्बलिंग भी सीखे होते हैं? देखिए वो तो उनको पता अभी। तब गैंडम वो तो गैंडम के मंत्र से उतनी पावर आती है अपने कॉन्फिडेंस के अंदर, मतलब इतना आती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। वही देखिए मैं दो बोलता हूँ। चीजें, वो क्या दो दोनों चीजें मैं मिक्सअप आपको करते एक हैं? क्लैरिटी से बताता हूँ, ठीक है। आप किसी को ट्रांस में डालो, ठीक है, आप किसी को ट्रांस में डालो, वो व्यक्ति ट्रांस में चला गया। अब आप उसको थोड़ी मंत्र की एनर्जी दे दो, और थोड़ी बहुत अपनी रिप्रोग्रामिंग दे दो, तो उसका ब्लीव बन जाता है, ठीक है, जल्दी होने का।
तो वो जल्दी अच्छे और रिजल्ट, हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं। तो 2-3 दिन तक तो उसके अंदर वो शरीर में चेंजेस दिखेगा, तो वो तो कन्वेंस है, ठीक है। 2-3 दिन बाद वो बोल देंगे यार आपकी एनर्जी लो हो गई, आप एक्सरसाइज बढ़ाओ, आप समझिए। लेकिन उस समय जितने लोग थे उनको तो कन्वेंस कर लिया, वीडियो वालों को तो कन्वेंस कर लिया। तो ये साइंस का वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब हो सकता है वो गैंगडम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, हो सकता है नहीं भी कर रहे, वो उनका कंसर्न है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उनका कंसर्न है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, दोनों अलग है, आप अलग बोल के करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं उस चीज के बेसिकली खिलाफ थोड़ी एक हूँ। साइकेट्रिक डॉक्टर जो बनता है उसको तो हिप्नोटिज्म सिखाया जाता है, वो सिखाया उसमें भी जाता है, लिखा है डेंटल उनकी, कोर्स में भी होता है। वो उनके उनके कोर्स में होता है और गवर्नमेंट उसको मानती भी है। बट गैंडम और ये जो मैग्नेटिज्म को नहीं इसको माना गवर्नमेंट नहीं जाता है। मानती, तो इसीलिए वो वही हिप्नोटिज्म का सहारा लेके कुछ और भी करते हैं, ये भी हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो हिप्नोटिज्म का सहारा लेते हैं और प्रिटेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिटेंट कि ये हो रहा है। अगर वास्तविकता में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर वास्तविकता में गैंगडम के मंत्र से जैसे वो गिरा रहे हैं, मैं गैंगडम के खिलाफ नहीं हूँ, गैंगडम तो काम करता है, मैं खुद सिखा रहा हूँ ना, मैं गैंगडम के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ गैंगडम से जैसे वो गिरा रहे हैं वो सच में है, तो मेडिकल प्रूवेंट क्यों नहीं हुआ? डॉक्टरों ने या किसी साइंटिस्ट ने या कहीं एग्जामिनेशन में वो वाला कोर्स सिलेबस में क्यों नहीं आया? मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा और कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं वही तो चीज आपको बता रहा हूँ कि चीजें तो काम ऐसे करती है, नो डाउट किंगडम भी काम करता है, लेकिन ऐसे नहीं, आप समझ रहे हैं? ऐसे नहीं। अगर वो जैसे कर रहे हैं वैसे सच में होता है तो आज तक किसी डॉक्टर ने क्यों नहीं किया, आज तक किसी बड़े लोग बेसिकली ने क्यों नहीं मंत्र किया? मंत्र कोई एक चीज नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी हजारों लाखों है। वो किस किस बुक पे लिखेंगे, कौन कौन सा प्रैक्टिस है, क्या क्या नाम देंगे, वो हजारों नाम बन जाएंगे उनके लिए। रिप्रोग्रामिंग तो उनके बुक्स में डाल दिया जाता है कि माइंड में रिप्रोग्रामिंग होता है, वो समझते हैं उस वही चीज को। वही कॉन्सेप्ट है, मुख्यतर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप मंत्र से कनेक्ट करते हो तो अलग तरीके से काम होता है, ठीक है। हिप्नोटिज्म से कनेक्ट करते हो तो अलग तरीके से काम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रांस में डालना है, क्या होता है, इजी मेथड हो जाता है। जैसे आज अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको हील करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं मंत्रों से आपको पासेस दूंगा और हीलिंग करूंगा, ठीक है। तो उस समय अगर आपको कुछ फील नहीं हुआ तो आप बोलोगे मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, ठीक है, आप मुझे बोल दोगे कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा ना कि मंत्र ने बैकएंड में काम करना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यार मुझे तो आपको रिजल्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको ट्रांस में डाल दूंगा और फिर मंत्र की वाइब्रेशन दूंगा और थोड़ा सा रीप्रोग्राम दूंगा, तो आपको थोड़ा भी फील होगा तो आपका ब्लीव सिस्टम बनेगा, राइट। तो ये क्या है कि एक तरीके से गुमराह करने का साइंस, गुमराह इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब डेंटल डेंटल के कोर्स में हिप्नोटिज्म सिखाया जाता है तो किस पोजीशन में कराया जाता है, आराम से बैठा के रिक्लाइनर पे डॉक्टरों को सिखाया जाता है। तो कैसे कराया जाता है? आराम से उसको एक तरीके से ऐसे बिठा के या खड़े होके या ऐसे गिरा के या कंपा के ऐसे नहीं कराया जाता, ठीक है। तो ये शो ऑफ हो जाता है। मैं हिप्नोटिज्म के साथ हूँ, मैं खुद हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं करता हूँ। मेरी कौन कौन सी वीडियो में मैंने किसी को कपाया है, गिराया है, वो किया है, ठीक है। वर्स्ट ऑफ सिनारियो क्यों? क्योंकि हिप्नोटिज्म वो नहीं है, हिप्नोटिज्म जैसा दिखता है वैसा नहीं है। लेकिन गैंगडम के रूप में या उसके रूप में अगर आप दिखा रहे हो तो थोड़ा सा गलत सिग्नल जाता है। क्यों गलत सिग्नल जाता है? क्योंकि सच में मंत्र ऐसे काम नहीं कर सकते, ठीक है। दुनिया का कोई मंत्र नहीं कर सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो ये चीज सीखने के लिए पूरी दुनिया के सारे गैंगडम के मास्टर घूम चुके हैं, आज तक नहीं कर और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मंत्र किसी को इस फ्रीक्वेंसी में नहीं गिरा सकता, बिकॉज ऑफ मंत्र की सटन वाइब्रेशन होती है। सटन वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, कल मैं आपको सिखाऊंगा। मंत्र की सटन वाइब्रेशन होती है, वो जो सटन वाइब्रेशन होती है ना, वो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें चलती है और हमारे रीढ़ की हड्डी में एक लिक्विड निकलता है। वो जो लिक्विड होता है ना उसके थ्रू ये सारी चीजें होती है। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना कि वो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि चलो वो मंत्र यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मंत्र यूज कर रहे हैं, चलो मैं 1% मान लू कि उनके मंत्रों में ताकत है और वो कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर पा रहे? सभी पे क्यों नहीं कर पा रहे? डिस्टेंस से क्यों नहीं कर पा रहे? नजदीक से हर एक पे क्यों नहीं कर पा रहे? प्रश्न वही, ठीक है, तर्क वही है, ठीक है।
क्यों बोले हर किसी पे काम करे वो मेडिकल विज्ञान होता है, वो रियल साइंस होता है। हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है? मेडिकल साइंस ने उसे कब अप्रोच माना? जब मेडिकल साइंस ने माना कि वास्तविकता में ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन थेरेपी पर्पज से क्यों माना? आप समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिप्नोटिज्म को कैसे लीगल किया? एज पर थेरेपी पर्पस, ठीक है। ऐसे बोला ये 100% साइंस है? नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हिप्नोटिज्म भी 99 लोगों पे काम करता है, 1% लोगों पे काम नहीं करता। जिंदगी में सर वो तो कितना भी दवाई भी बड़ा नहीं करती हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हो। दवाइयाँ करती हैं क्या सर? दवाइयाँ भी नहीं क्या? करती हैं वो तो 100%, तो दवाइयां भी नहीं कहने की करती, बातें हैं, दवाइयां भी कहने नहीं की बातें हैं करती। ना। दवाइयां छोड़िए, आप है ना 10 तरीके के, मैं आपको लीगल तौर पे बोलता हूँ, आप 10 तरीके के बीपी मापने के मशीन मंगाए और एक ही हम्म, टाइम पे एक के बाद एक से मापते जाइए, हर एक की रीडिंग अलग आएगी। अलग सही अलग दवाइयां भी बात नहीं है। करती, ठीक है, अलग अलग आएगी। लेकिन मेडिकल साइंस को प्रूवेंट क्यों माना है? क्योंकि मेडिकल साइंस का 95% एक्यूरेसी है। कितना? 95% एक्यूरेसी। बाकी साइंस की कम होती है, ठीक है। जैसे आप इनेस्थेसिया देते हो, तो इनेस्थेसिया का ऐसा नहीं है ना कि यार 100 में से 99 पे काम करेगा, 1 पे नहीं काम करेगा, नहीं, 100 में से 100 पे काम करता है। वो इस कर लेगा। तरीके से उसे मेडिकल प्रूवेंट कहा गया। लेकिन हम्म, मेडिकल इक्विपमेंट को मेडिकल 100% प्रूवेंट कोई डॉक्टर नहीं बोल नहीं। सकता, ठीक है। हम्म, क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट के अंदर डिवाइस अलग अलग आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मेडिकल साइंस गलत है, नहीं, मेडिकल साइंस सही है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट की एक्यूरेसी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। वो तो डॉक्टर भी मानते हैं कि वो इक्विपमेंट की आगे पीछे हो सकती है। डन? हम्म। और किसी का कोई कंफ्यूजन? सर वो बस थोड़ी गंडम में हीलिंग कर देंगे से सर तो। उसका भी अलग अलग बार बार सेशन वो करना पड़ता है मंत्र करके, गेंदम इसका का? भी कुछ। क्या बोले आप, नहीं, मैं दोबारा बोलना। समझा नहीं, आपकी आवाज कम आ रही है सर। जैसे हिप्नोटिज्म में 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे बुलाते हैं, ऐसे गैंडम का हीलिंग देते हैं, उसको भी ऐसे बार बार करना पड़ता है मंत्र वो कल मैं आपको पूरा हीलिंग। सीटिंग बताऊंगा। देखिए मैंने आपको क्या बोला, प्रोसेस आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कितने दिन में हील हो जाएगा। वो मैं आपको कल पूरा प्रोसेस बताऊंगा डिटेल में। ठीक सर है। वो डन? एक्सरसाइज अभी करनी है और कल भी करनी है ना? रेगुलर करते रहना है, ठीक है। रेगुलर वो एक्सरसाइज को करते रहना है जब तक मैं आपको सेकंड हाँ। एक्सरसाइज नहीं देता। अभी कल मैं आपको एक और दूंगा, उसके बाद आपको बंद करनी है, तब तक और रेगुलर कल करनी के है। लिए कुछ आपने बोला था प्रिपरेशन करना है, वो कुछ अब बता, मतलब नहीं, वो कल मैं स्टार्टिंग बताऊंगा। आज आपका या डाउट वाला लिया ना, इसके लिए अच्छा एक बार क्लास से एक्सरसाइज पहले का कुछ। बता दीजिए सर, है। एक्सरसाइज एक बार बता दीजिए फिर एक्सरसाइज से। की एक मैं वीडियो बना के भेज दूंगा तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा ग्रुप में, हाँ, ठीक है। एक एक्सरसाइज का शॉर्ट वीडियो वापस भेजोगे तो ठीक रहेगा। स्पेसिफाई वीडियो बना के भेज दूंगा तो आप में से जिसको नहीं पता उनको पता भी चल जाएगी और डिटेल में कर पाएंगे। और किन्हीं का कोई डाउट? कल सर पानी वगैरह वो फिर से लेके, मतलब वो कुछ ऐसा रहेगा तो क्या? पानी लेके बैठना है या ऐसा कुछ वो? वो पहले ही ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, कल आपको लेके ठीक बैठना है, पड़ेगा, वो कल मैं आपको डिटेल में मैसेज दे ओके दूंगा। ओके, ठीक है डन? सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आज के लिए बस हो गया सर, बस। देखिए वही डाउट्स क्लियर हम्म, होने चाहिए, क्योंकि आपके दिल में ये रहेगा ना कि यार वो कर सकते हैं, हाँ ये क्यों नहीं कर पा रहे। अरे वो जो कर रहे हैं ना, बेसिकली सर वो प्रैक्टिकली उनसे भी कुछ चीजें ज्यादा होती लेवल। जाएंगी ना, डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अभी अभी थ्योरेटिकल सर में बहुत और डाउट आते हैं। हाँ, आज अभी नेक्स्ट क्योंकि स्टेप ये जब आएगा चीजें और कैसी है, उसमें जैसे कुछ जैसे होगा क्लास डाउट। आगे बढ़ती जाएगी, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोग कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन किस चीज से करते हैं? जो चीज वास्तविकता में है ही नहीं, ठीक है। आप जब ऐसी चीजों से कंपैरिजन करोगे तो चीजें ऐसी ही लगेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको एनर्जी को देखने के तरीके बताए, उस तरीके से जब एनर्जी को देखोगे, जब सच में आप एनर्जी यूज करोगे, तो आपके डाउट्स बदल जाएंगे, ठीक है। मैं किसी मास्टर को सही या गलत बताने या बोलने या वैसे करने नहीं आया, ठीक है। जो मास्टर क्या अपनी ये जगह बताइए। सही है, अपनी जगह सब सभी काम कर रहे हैं। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हिप्नोटिज्म और गैंगडम दो अलग पार्ट है, ठीक है। अगर वो बोल रहे फूक मारने से गैंगडम हो रहा है, तो मैंने आपके सामने करके दिखाया ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और कोई भी वीडियो वो बना रहे, चाहे आग लगाने वाली हो, चाहे नीडल चुबाने वाली हो, चाहे कुछ भी हो, सेम टू सेम मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं क्यों आज तक मेरी यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं होगी ऐसी, ठीक है, कि ये सारी करती हुई लगभग मैं नहीं डालता हूँ। क्यों नहीं डालता हूँ? बेचारों की दुकान क्यों बंद करानी,
ठीक है, अगर किसी की चल रही है तो चलने दो, ठीक है, उसके यानी लिए सर लगभग होता मैं हमने नहीं की थी एक बार, डालता। सुई वो डाल के देखा था, सुई हाथों में, चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आग लगाओ नहीं जलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पैर मुंह उठा में दो वो ऐसे ही डालते हैं, रह आग, जाएगा। आग डाल देते, आग की रुई मुंह में डाली थी। मैंने उनका हाथ उठाया ऐसे या ऐसे चिपकाया, चिपक गया था ना, मैंने बोला था हम्म। उनको? नहीं। अगर मैं इसे कोई नई मंत्र सिद्धांत बोल के बेचूं ना, तो आप अभी खड़े खड़े मुझे 50,000 दे दो कि मेरे को ये सीखना। ठीक, मुझे पता है मैंने क्या करा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं बहुत अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, अगर मुझे आपसे पैसे निकलवाने हो ना, तो मैं आपसे कितने भी निकलवा सकता हूँ, आप दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्लैरिटी दूंगा तो आप क्लियर ज्ञान को लोगे, अंधविश्वास में नहीं पढ़ोगे। तो अंधविश्वास में नहीं पढ़ के मंत्र की फ्रीक्वेंसी को समझो, वाइब्रेशन को समझो। मंत्र जैसे काम करता है वैसे करता है, जैसे नहीं करता मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता है। ठीक है, और आप भी कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके मन में हमेशा मलिनता रहेगी कि यार वैसे। इसी के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भाई ये चीजें ऐसे है ही। ठीक है, और भी अगर आपको चाहिए तो आगे चीजों को क्लियर करते जाएंगे। होपफुली आगे मैं ट्राई करूंगा इस तरीके के कंटेंट भी आपको दूं, जिससे क्लैरिटी आए कि हाँ ऐसे काम होता है और ऐसे काम नहीं होता है। डन? ठीक ठीक है, है। आज की क्लास को यहीं सर पर आज तो आज खत्म तो मंत्र करें। को शांत कर दीजिए सर, हमारे मंत्र से, अपने किससे? मंत्र से, हाँ, कैंडम से, तो हमारा जी। मन भी शांत कर दो, आज तो कर ही दो। आपको आप मन तो मैं शांत करना है ना, तो मुझे यहाँ कुछ देना भी नहीं है। आप है ना रात को 11:30 बजे आंखें बंद करके, अभी कितना टाइम हुआ? अच्छा, 11:30 11:40 हो ऑलमोस्ट गए। हो चुके। 11 हो गए। 11:40 हो गए ना, अभी 15 मिनट बाद आप आंख बंद करके 7 लंबी गहरी सांस लेके बैठ जाना। उसके बाद सुबह आप मुझे मैसेज करना कैसा लग रहा है। ठीक है, और कुछ मत ठीक। करना। एनर्जी किस तरीके से काम करती है वो रात में आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं। मैं बोलूंगा तो आपको हिप्नोटिज्म कर रहा है लगूंगा। मैंने आपको क्या बोला? मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं प्रैक्टिकल बेस वाला आदमी हूँ। आपको जो अनुभव कराना है वो तब होगा, अभी कुछ नहीं। तो आप खाली वो कीजिएगा, और आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधा रखना होता है। ऊर्जा फ्लो करने के मतलब लिए बैठू, रीढ़ जब की जब हड्डी बैठू सीधे मैं, रखनी है। जब मैं बैठूं और 7 मंत्र वो कर ले हैं, 7 बार सांस लेनी है बस। 7 बार सांसें लेनी है, थोड़ा लंबा होल्ड करना है और बैठे रहना है बस। कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सांस लीजिए बस, और कुछ भी नहीं। डन? ओके। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए सर मैडम तो सो चुके वीडियो हैं। भेज दीजिएगा, वीडियो भेज दीजिएगा बस एक, वो जी एक्सरसाइज जी का। जी। ठीक है, ठीक है। मैडम ने 2 झपकी ले ली। ठीक है, अलग हाँ। अलग लोगों ने अलग अलग काम कर लिया, शुक्र है तो वो वो सब झपकी पता आ चल रहा रहा है। तो अच्छा, हिप्नोथेरेपिस्ट सब जगह ध्यान भी रखता है, याद रखिए। क्लास कराते समय भी मुझे पता होता है कौन क्या कर रहा है, किसको बाजू में से आवाज आ रही है और बोल रहा है हाँ बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे डिटेल में पता होती है। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द हिप्नोटिज्म है। आप में से जो लोग इसमें ज्वाइन है उन वो सीखेंगे अभी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार और प्रणाम। गुड नाइट एवरीवन। नमस्कार। गुड नाइट। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार।